एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्लेयर हमारी चैंपियन से कह रही होती है कि जोटो के ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन तुम दोनों की जर्नी यहीं पर खत्म नहीं होती। और ये सुनकर ऐश सरप्राइज्ड हो जाता है और वो कहता है कि मतलब अभी और कुछ भी बाकी है। फिर क्लेयर सिंथिया और ऐश की तरफ देखती है और कहती है कि तुम दोनों ने चैलेंज बॉक्स के बारे में तो सुना ही होगा। और ये सुनकर सिंथिया शॉक हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हें चैलेंज बॉक्स के बारे में कैसे पता। और दूसरी तरफ ऐश भी शॉक हो जाता है और वो कहता है कि वेट, तुम्हें कैसे पता चैलेंज बॉक्स के बारे में। उसके बाद क्लेयर कहती है कि जो बॉक्स चैंपियन चूज करते हैं वो रीजन के गार्डन से छुपा नहीं रहता। फिर ऐश पूछता है कि तो इसका मतलब ये बॉक्स सिर्फ ट्रायल नहीं है। फिर क्लेयर कहती है कि नहीं, ये तुम दोनों के लिए एक रिवॉर्ड भी लेकर आता है जो काफी ज्यादा प्रीशियस होता है। फिर ये सुनकर सिंथिया कहती है कि रिवॉर्ड। उसके बाद क्लेयर कहती है कि हाँ, और वो रिवॉर्ड पोकेमोन सेंटर में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और ये सुनकर ऐश कहता है कि पोकेमोन सेंटर अभी। फिर क्लेयर सीरियस होकर कहती है कि रेडी रहना, क्योंकि जो तुम्हें मिलने वाला है वो सिर्फ पावर नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और फिर सिंथिया कहती है कि हाँ, हम समझ रहे हैं। लेकिन फिर क्लेयर कहती है कि और हाँ, नेक्स्ट रीजन की बातें भी नर्स जॉय करेंगी। उसके बाद हमारी चैंपियंस पोकेमोन सेंटर में आकर पहुंच जाते हैं। फिर ऐश नर्स जॉय को देखकर कहता है कि नर्स जॉय, हम आ गए। उसके बाद नर्स जॉय हमारी चैंपियंस को देखकर कहती है कि मुझे पता ही था कि तुम दोनों आओगे। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंथिया बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए सीधा नर्स जॉय से पूछती है कि नर्स जॉय, चैलेंज बॉक्स का रिवॉर्ड क्या होता है। पर फिर नर्स जॉय कहती है कि हाँ, लेकिन पहले एक बात क्लियर करनी होगी। और फिर ये सुनकर ऐश कहता है कि जो भी हो, हम रेडी हैं। उसके बाद नर्स जॉय टेबल के नीचे से एक सीड फाइल निकालती है और कहती है कि ये रिवॉर्ड प्रीशियस है, लेकिन इसे पाने के लिए एक लास्ट चैलेंज कंप्लीट करना होगा। और ये सुनकर सिंथिया कहती है कि लास्ट चैलेंज। और फिर नर्स जॉय कहती है कि हाँ, और ऐश के लिए चैलेंज है लेजेंडरी पोकेमोन मोल्ट्रेस। और ये सुनते ही ऐश शॉक हो जाता है और वो कहता है कि लेजेंडरी पोकेमोन मोल्ट्रेस। पर फिर नर्स जॉय सिंथिया की तरफ मुड़ती है और कहती है कि सिंथिया के लिए लेजेंडरी पोकेमोन विक्टिनी। और ये सुनकर सिंथिया भी शॉक हो जाती है और वो कहती है कि विक्टिनी। फिर ऐश नर्स जॉय की तरफ देखता है और मुस्कुराने लगता है और कहता है कि नर्स जॉय, लेजेंडरी पोकेमोन को कैच करना ये कोई नॉर्मल चैलेंज नहीं होता। और फिर सिंथिया नर्स जॉय से कहती है कि नर्स जॉय, लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ना तो दूर की बात है, उन्हें ढूंढना ही काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और ये सुनकर नर्स जॉय कहती है कि इसीलिए तो ये लास्ट चैलेंज है। फिर नर्स जॉय एक एशियन स्टाइल मैप हमारे चैंपियंस के सामने रखती है और कहती है कि ये मैप तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन तक ले जाएगा। और फिर ऐश उस मैप को पकड़ता है और कहता है कि ये मैप तो अभी से ही काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है, हम इसे पार कैसे करेंगे। पर दूसरी तरफ सिंथिया कहते हैं कि जो भी हो, हम तैयार हैं इसके लिए। लेकिन तभी नर्स जॉय कहती है कि तुम दोनों एक बात ध्यान से सुनो कि लेजेंडरी पोकेमोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम दोनों की होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अपने मैप को ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो उसे एक फायर सिंबल दिखता है और वहाँ आगे का पाथ सडनली डिसअपीयर हो जाता है। फिर ये देखकर सिंथिया कहती है कि इसका मतलब ये है कि हर रास्ता तभी खुलता है जब ट्रेनर रेडी हो। पर तभी नर्स जॉय धीरे से बोलती है कि इस मैप को फॉलो नहीं किया जाता, इसे समझा जाता है। फिर ऐश मैप को ऊपर उठाता है और कहता है कि ये सिर्फ रास्ता नहीं, टेस्ट है। लेकिन फिर नर्स जॉय एक आखिरी बार उन दोनों की तरफ देखती है और कहती है कि और हाँ, तुम्हारा नेक्स्ट रीजन होने वाला है होएन रीजन। और ये सुनते ही ऐश के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाती है और ये सुनकर ऐश कहता है कि होएन फायर और ओशन का रीजन है। पर फिर सिंथिया मुस्कुराते हुए कहती है कि तो इसका मतलब है लेजेंडरी लैंड्स। उसके बाद ऐश चैलेंज बॉक्स की तरफ देखता है जो कॉर्नर में साइलेंटली पड़ा होता है। फिर ऐश कहता है कि अब पीछे मुड़ने का तो ऑप्शन ही नहीं है। और फिर सिंथिया कहती है कि क्योंकि अब रिवॉर्ड से ज्यादा हम टेस्ट होने वाले हैं। उसके बाद हमारे चैंपियंस नर्स जॉय को अलविदा कहकर होएन रीजन की तरफ बढ़ने लगते हैं। और अगले दिन हम देखते हैं कि हमारे चैंपियंस जंगल के रास्तों पर चल रहे होते हैं। ऐश अपने मैप को उल्टा सीधा कर रहा होता है और ये मैप को देखकर ऐश काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। फिर ऐश कहता है कि यार, ये मैप सीधा रास्ता तो दिखाता ही नहीं है, कभी लेफ्ट ले जाता है तो कभी राइट, और कभी तो लगता है कि जैसे हम घूम फिर के वहीं आ गए हैं। पर दूसरी तरफ हम सिंथिया को देखते हैं जो अपने मैप को ध्यान से देख रही होती है। पर फिर सिंथिया भी कहती है कि मेरा भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये मैप को समझना आसान तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस मैप को देखकर ऐसा लगता है कि हर कदम पर ये हमें सोचने को मजबूर कर रहा हो। उसके बाद ऐश कहता है कि तो फिर ये मैप्स आखिर गाइड कैसे करते हैं, और अगर इन्हें रास्ता नहीं दिखाना तो हमें मैप दिया ही क्यों। पर फिर सिंथिया कहती है कि शायद इन मैप्स का काम रास्ता दिखाना नहीं है, ये सिंबल्स के थ्रू काम करते हैं, डायरेक्शन नहीं डिसीजन दिखाता है।
फिर ऐश हंसते हुए कहता है कि मतलब सिंथिया तुम ये कहना चाहती हो ये मैप कोई अकेले सॉल्व नहीं कर सकता। उसके बाद सिंथिया कहती है कि हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि चैलेंज बॉक्स ने हमें अलग अलग मैप दिए हैं ताकि हम सिर्फ आगे ना बढ़े बल्कि साथ में भी काम करे। फिर सिंथिया ऐश के मैप के पास आती है और एक सिंबल पर उंगली रखकर बोलती है कि देखो यहाँ फायर सिंबल है और मेरे मैप में इस जगह पर विंड का मार्क बना हुआ है। और ये सुनते ही ऐश समझ जाता है और वो कहता है कि फायर और विंड दोनों एक ही जगह, इसका मतलब तो। फिर सिंथिया मुस्कुराते हुए कहती है कि मोल्ट्रेस फायर टाइप लेजेंडरी पोकेमोन जो हवा के करंट के साथ ही अपीयर होता है। ये सुनकर ऐश एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि तो होएन में भी मोल्ट्रेस का एक हिडन रूट है जो हमें उसकी तरफ ले जाता है। उसके बाद सिंथिया सीरियस होकर कहती है कि होएन रीजन में एक हिडन फायर करंट जोन है जहां नॉर्मल लोग नहीं जाते, लेकिन सिर्फ वही लोग पहुंच पाते हैं जो सिंबल्स को समझते हैं। और ये सुनकर ऐश और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर ऐश कहता है कि तो फिर हमें डेस्टिनी मिल गई है, लेकिन ये जर्नी आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाली। फिर दोनों एक छोटे से जंगल के पाथ पर चलने लगते हैं जहाँ पेड़ इतने घने होते हैं कि रोशनी भी मुश्किल से नीचे पहुँचती है। हवा में हल्की सी गर्मी और चलते हुए पत्तों की खुशबू महसूस होती है, जैसे जंगल की सांसें भी आग से जुड़ी हो। उसके बाद ऐश ये विलेज को देखकर शॉक हो जाता है और वो आसपास देखते हुए कहता है कि ये विलेज मैप्स पर तो मार्क ही नहीं है, जैसे दुनिया से छुपा हुआ हो, बिल्कुल किसी सीक्रेट बेस की जैसा। फिर सिंथिया कहती है कि इसीलिए सेफ है। रेयर पोकेमॉन्स के आसपास रहने वाले लोग अक्सर खुद को हाइड करते हैं ताकि अनवांटेड अटेंशन ना आए। अगर मोल्ट्रेस यहाँ आसपास आता है तो ये लोग उसकी प्रोटेक्शन भी करते होंगे। फिर रास्ते के एंड पर हमारे हीरोज को लकड़ी के पुराने घर दिखाई देते हैं जिनकी छत पर हल्की सी राख जमी हुई होती है। तभी एक विलेजर आगे आता है, आंखों में थोड़ा डाउट और थोड़ा डर के साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि विलेजर हमारे हीरोज को देखकर शॉक हो जाता है और वो उन पर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे, ये रास्ता सबको नहीं मिलता, ये सिर्फ उन्हें ही आने देता है जिनको जंगल खुद अलाउ करता है। उसके बाद ऐश एक कदम आगे बढ़ता है और कहता है कि हम यहाँ लड़ने या नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं, हम यहाँ मोल्ट्रेस के बारे में जानना चाहते हैं। हमें बताया गया है कि यहीं से उसका रास्ता जाता है। पर फिर सिंथिया कहती है कि अगर हम यहाँ तक आए हैं तो शायद कोई वजह ही होगी, क्योंकि हम उसके बारे में सिर्फ जानना चाहते हैं। उसके बाद हम विलेजर्स को देखते हैं जो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, जैसे वो डिसाइड कर रहे हों कि क्या इन्हें सच बताना चाहिए या नहीं। कुछ पल की खामोशी के बाद उसमें से एक बुजुर्ग विलेजर धीरे से आगे बढ़ता है, जैसे वो कोई पुराना राज खोलने जा रहा हो। फिर वो विलेजर कहता है कि मोल्ट्रेस सिर्फ तभी आता है जब उसे बुलाया जाता है, वो किसी के कहने पर नहीं आता। फिर ये सुनते ही ऐश क्यूरियस हो जाता है और वो कहता है कि बुलाया जाता है कैसे, पोके फ्लूट से। उसके बाद विलेजर कहता है कि नहीं, नॉर्मल फ्लूट से नहीं, उसे फायर फ्लूट की जरूरत होती है। ये सुनते ही सिंथिया को काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है और वो पूछती है कि फायर फ्लूट जो सिर्फ मोल्ट्रेस के लिए बनाई गई है। और फिर एल्डन कहता है कि हाँ, एक ही फ्लूट है और वो हमारे गांव में एक सुरक्षित जगह पर रखी गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर एक यंग विलेजर आगे आता है, हाथ में एक पुरानी जली हुई फ्लूट लेकर जिस पर आग के निशान बने हुए होते हैं। उसके बाद वो यंग विलेजर कहता है कि पर इस फ्लूट को बजाना इजी नहीं है, गलत टोन हुई तो मोल्ट्रेस गुस्सा भी हो सकता है और ये पहले भी एक बार हो चुका है। और ये सुनने के बाद ऐश कहता है कि कोई बात नहीं, रिस्क हम लेंगे, अगर मोल्ट्रेस को बुलाना है तो हमें ये रिस्क तो उठाना ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंथिया ऐश की तरफ देख रही होती है, जैसे वो ऐश पर पूरा भरोसा करती हो। उसके बाद सिंथिया कहती है कि इसका मतलब तो क्लियर है, अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐश फ्लूट की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है। पर फिर ऐश कहता है कि पहले हमें समझना होगा, सिर्फ मोल्ट्रेस को नहीं, उसकी आग को भी, क्योंकि ये सिर्फ पावर नहीं, इमोशन भी है। फिर सिंथिया कहती है कि तभी तो वो सुनेगा, लेजेंडरी पोकेमॉन फोर्स से नहीं, इंटेंस से रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद दोनों फ्लूट होल्डर्स एक साथ चल पड़ते हैं विलेज के बाहर के पाथ की तरफ। उसके बाद एल्डर विलेजर कहता है कि याद रखना, जो मोल्ट्रेस को बुलाता है वो उसकी परीक्षा भी लेता है और अगर डाउट हुआ तो सब कुछ आग में जला देगा। पर फिर ऐश कहता है कि इस बार डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ चैलेंज नहीं, एक जिम्मेदारी है। पर फिर सिंथिया कहती है कि और हाँ, हम दोनों इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही शाम होने लगती है, दूर पहाड़ों की ऊपर की हवा गर्म होने लगती है।
फिर ऐश आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि सिंथिया, क्या तुम ये महसूस कर रही हो? और सिंथिया कहती है कि हाँ, मैं गर्मी महसूस कर रही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि दूर पहाड़ों पर एक हल्का फायर ग्लो करने लगता है और हवा में एक हैवी प्रेजेंस फील होती है और उसे देखकर ऐश कहता है कि लगता है मॉल्ड्रेस हमारी बारे में जान चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो फायर ग्लो धीरे धीरे और भी ज्यादा तेज हो जाता है, जैसे कोई लेजेंडरी पोकेमोन आग जला रहा हो। तो लेजेंडरी पोकेमोन्स को पकड़ना सिर्फ ताकत का सवाल नहीं होता, कभी कभी ये सवाल होता है कि क्या हम उस आग को बुझा सकते हैं। और आज ऐश के सामने खड़ी है वो आग की देवता जो कभी झुकती नहीं है। विलेज एल्डर बोलता है कि फ्लूट बजाने से पहले याद रखना, चैंपियन मॉल्ट्रेस को बुलाया जा सकता है लेकिन उसे कमांड नहीं किया जा सकता। पर ऐश बोलता है कि मैं कमांड देने नहीं आया हूँ, मैं समझने आया हूँ। सिंथिया साइड में मुस्कुराते हुए बोलती है कि फिर तुम रेडी हो, क्योंकि मॉल्ट्रेस को सिर्फ वही सुनता है जो खुद को जला सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐश फ्लूट बजाता है, जमीन कांप जाती है और आसमान लाल हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मॉल्ट्रेस हमारी चैंपियंस के सामने आता है। विलेजर्स मॉल्ट्रेस को देखकर शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वो आ गया। ऐश पिकाचू के सामने खड़ा होता है और वो पिकाचू को कहता है कि पिकाचू पीछे रहो। फिर सिंथिया बोलती है कि इंटरेस्टिंग, ऐश बैटल करना नहीं चाहता। उसके बाद मॉल्ट्रेस रॉर करता है और ग्राउंड क्रैक हो जाता है। ऐश सीधा मॉल्ट्रेस की आंखों में देखकर कहता है कि मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, लेकिन अगर तुम चाहोगे तो मैं भागूंगा भी नहीं। फिर मॉल्ट्रेस अपने विंग्स को फैलाता है और फायर स्पिन का इस्तेमाल करता है। ये देखकर सिंथिया शॉक हो जाती है और कहती है कि ये अटैक नहीं है, ये टेस्ट है। मॉल्ट्रेस फ्लेम साइक्लोन का इस्तेमाल करता है, पर ऐश चिल्लाता है और कहता है कि पिकाचू इसे डॉज मत करना। यह सुनकर पिकाचू शॉक हो जाता है और वहीं पर रुक जाता है। फ्लेम्स पिकाचू के आसपास से गुजर जाती है और हीट की वजह से पिकाचू जमीन पर गिर जाता है। फिर ये देखकर सिंथिया कहती है कि ऐश अटैक करो, पर ऐश बिना कुछ डरे कहता है कि नहीं, अभी नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि पिकाचू हर्ट होता है और उठने की कोशिश कर रहा होता है। फिर ऐश बोलता है कि मैं जानता हूँ दर्द हो रहा है, लेकिन ये फाइट जीतने की नहीं है। पर विलेज एल्डर बोलता है कि लेजेंडरी पावर को फोर्स से रोका जा सकता है, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं। उसके बाद मॉल्ट्रेस एक बार फिर से रॉर करता है और ज्यादा पास आता है, पर ये देखकर सिंथिया बोलती है कि वो ऐश के डिसीजन का वेट कर रहा है। फिर ऐश फाइनली खड़ा होता है और कहता है कि पिकाचू सिर्फ एक मूव, और हम देखते हैं कि पिकाचू अपने पोज में रेडी होता है अटैक करने के लिए। फिर ऐश कहता है कि पिकाचू थंडर अटैक का इस्तेमाल करो, लेकिन एम मॉल्ट्रेस पर मत रखना। ये सुनकर सिंथिया शॉक हो जाती है और वो कहती है कि पर क्यों। उसके बाद हम देखते हैं कि थंडर जमीन पर गिरता है और फायर साइक्लोन डिसरप्ट होता है। फिर ऐश मॉल्ट्रेस की तरफ देखकर कहता है कि मैं तुम्हें गिराना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि मैं अंधा नहीं हूँ। और ये सुनते ही सिंथिया समझ जाती है और वो कहती है कि हाँ, अब समझ में आया, ये सिर्फ बैटल नहीं कॉन्वर्जेशन है। और हम देखते हैं कि मॉल्ट्रेस धीरे से ऐश के सामने आता है। फिर ऐश एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि अगर तुम आना चाहते हो तो मैं रेडी हूँ, और अगर नहीं तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। फिर ऐश अपनी बेल्ट पर हाथ रखता है और पोकेबॉल निकालता है और पोकेबॉल सीधा मॉल्ट्रेस की तरफ फेंक देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मॉल्ट्रेस पोकेबॉल में कैच हो जाता है, लेकिन पोकेबॉल को क्रैक करते हुए बाहर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पोकेबॉल टूट चुकी है और मॉल्ट्रेस बाहर आ चुका है, पर यह देखने के बावजूद भी ऐश गुस्सा नहीं होता और वो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और ये देखकर विलेज एल्डर बोलता है कि उसने मना नहीं किया चैंपियन। और फिर सिंथिया कहती है कि उसने सिर्फ वक्त मांगा है ऐश। मॉल्ट्रेस ने ऐश को रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन एक्सेप्ट भी नहीं किया, क्योंकि कुछ लेजेंडरी सिर्फ तब झुकते हैं जब ट्रेनर खुद जल के भी खड़ा रह सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐश स्लोली सांस ले रहा होता है और फिर ऐश कहता है कि क्या मॉल्ट्रेस गया। सिंथिया मॉल्ट्रेस की तरफ देखते हुए बोलती है कि नहीं ऐश, वो गया नहीं, उसने अभी के लिए फैसला नहीं लिया। फिर ऐश अपने फिस्ट टाइट करता है और धीरे से बोलता है कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि मॉल्ट्रेस का चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ। फिर विलेज एल्डर बोलता है कि बिल्कुल, और जब तक मॉल्ट्रेस अपना जवाब नहीं देता तुम दोनों का सफर रुकने वाला नहीं है। उसके बाद सिंथिया ऐश की तरफ मुड़कर कहती है कि क्योंकि मेरा चैलेंज अभी शुरू भी नहीं हुआ है ऐश। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंथिया अपना मैप निकालती है। ऐश उस मैप को देखकर कहता है कि ये जगह होएन के अंदर तो नहीं लग रही है। फिर सिंथिया सीरियस होकर कहती है कि होएन के अंदर है, लेकिन वर्ल्ड के अंदर नहीं। ये सुनकर ऐश कंफ्यूज्ड हो जाता है और वो कहता है कि मतलब। फिर सिंथिया बोलती है कि विक्टिनी कोई नॉर्मल पोकेमोन नहीं है ऐश, वो पावर नहीं देता, वो रिजल्ट देता है। उसके बाद ऐश बोलता है कि रिजल्ट।
फिर सिंथिया बोलती है कि हाँ विक्ट्री, और इसीलिए उसे कभी प्राइज की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमें पुराने स्टोन श्राइन दिखाई जाती है जहाँ पर पत्थर टूटे हुए होते हैं और हवा एकदम से रुक जाती है। फिर सिंथिया बोलती है कि क्योंकि ये जगह सिर्फ उनके लिए खुलती है जो जीतना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे चैंपियन स्टोन श्राइन के अंदर पहुंच चुके हैं और स्टोन श्राइन के अंदर पहुंचने के बाद ऐश बोलता है कि सिंथिया कोई देख रहा है, और तभी हमें विक्टिनी की आवाज सुनाई देती है। फिर हम देखते हैं कि विक्टिनी बोलती है कि तुम दोनों मुझे पकड़ने आए हो। उसके बाद हमें विक्टिनी दिखाया जाता है जो काफी मजे में खेल रहा होता है। विक्टिनी को देखकर ऐश सरप्राइज्ड हो जाता है और वो कहता है कि ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। फिर विक्टिनी हमारी चैंपियन से कहती है कि लेजेंडरी सुन के तुमने क्या सोचा था, गुस्सा, आग या बिजली? पर सिंथिया का ज्यादा काम होती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या तुम हमारे चैलेंज हो। ये सुनकर विक्टिनी हंसने लगती है और वो कहती है कि चैलेंज नहीं, मैं तो टेस्ट हूँ। पर फिर ऐश बोलता है कि हमें कहा गया है कि तुम्हें कैच करना होगा। फिर विक्टिनी सडनली सीरियस हो जाती है और कहती है कि कैच, मैं कोई ट्रॉफी नहीं हूँ। और विक्टिनी को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि अब वो थोड़ा गुस्सा हो चुकी है, और ये देखकर ऐश और सिंथिया थोड़ा पीछे हो जाते हैं। और फिर विक्टिनी कहती है कि जो मुझे पोकेबॉल में बंद करना चाहते हैं वो मुझे कभी समझे ही नहीं। और फिर सिंथिया विक्टिनी को पूछती है कि तो फिर रूल क्या है। उसके बाद विक्टिनी हमारी दोनों चैंपियंस की तरफ देखती है और कहती है कि तुम दोनों का टेस्ट होने वाला है। फिर विक्टिनी ऐश से पूछती है कि ऐश कैचम, तुम जीत के बिना खड़े रह सकते हो? और ऐश बिना किसी हेजिटेशन के बोलता है कि हाँ, मैं बिना जीत के खड़ा रह सकता हूँ। उसके बाद विक्टिनी सिंथिया की तरफ घूमती हो और कहते है कि सिनो चैंपियन, तुम जीत किसी के लिए छोड़ सकती हो? फिर ऐश सिंथिया की तरफ मुड़ता है और कहता है कि सिंथिया बताओ। और फिर सिंथिया एक लंबी सी सांस लेती हो और कहती है कि जीत मेरी पहचान रही है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे भी छोड़ सकती हूँ। ये सुनकर विक्टिनी कहती है कि इंटरेस्टिंग। फिर ऐश बोलता है कि तो बैटल कब शुरू होगी? उसके बाद हम देखते हैं कि विक्टिनी हंसते हुए कहती है कि कभी नहीं। पर ऐश कहता है कि बैटल कभी नहीं शुरू होगी, पर क्यों? उसके बाद विक्टिनी कहती है कि मॉल्ट्रेस तुम्हारी स्ट्रेंथ चेक कर रहा है और मैं तुम्हारा इंटेंशन चेक कर रहा हूँ। पर फिर सिंथिया बोलते हैं कि फिर हमें क्या करना होगा, और विक्टिनी कहती है कि तुम्हें एक डिसीजन लेना होगा। और फिर विक्टिनी कहती है कि अगर तुम दोनों में से सिर्फ एक ने मुझे चुना तो मैं उसके साथ जाऊंगा। फिर ऐश और सिंथिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ऐश कहता है कि सिंथिया, पर सिंथिया कहती है कि ऐश। और इन दोनों के जवाब सुनकर विक्टिनी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि यही प्रॉब्लम है तुम दोनों के साथ। और ऐश कहता है कि प्रॉब्लम? पर फिर विक्टिनी कहती है कि हाँ प्रॉब्लम, क्योंकि तुम दोनों जीत को बांटना जानते हो। पर फिर आखिरी में विक्टिनी कहती है कि मैं अभी किसी के साथ नहीं जाऊंगा। और ये सुनकर ऐश शॉक हो जाता है और वो कहता है कि क्यों? और फिर विक्टिनी कहती है कि जब मॉल्ट्रेस अपना फैसला करेगा तब मैं भी अपना फैसला करूंगा। उसके बाद सिंथिया कहती है कि तो ये दोनों चैलेंजेस एक ही हैं, और विक्टिनी कहती है कि हाँ, ये दोनों चैलेंजेस एक ही हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है कि मतलब अगला स्टेप सिर्फ मॉल्ट्रेस डिसाइड करेगा। और फिर सिंथिया कहती है कि जब मॉल्ट्रेस बोलेगा तब सिर्फ आग नहीं, पूरी डेस्टिनी हिलेगी। और आखिरी में विक्टिनी कहती है कि तब तक जीत के पीछे मत भागना, उसे डिजर्व करना सीखो। और फिर ऐश पिकाचू की तरफ देखता है और कहता है कि पिकाचू, लगता है कि लेजेंडरी टेस्ट अब शुरू होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। खाली हो चुका है, लाइट फेड हो रही है और हवा फिर से चलने लगी है। फिर ऐश कहता है कि विक्टिनी चला गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ छोड़ गया हो। फिर सिंथिया अपनी आंखें बंद करती है और फील करते हुए कहती है कि हाँ ऐश, वो एक प्रेशर छोड़ गया है, जैसे हर डिसीजन का वेट अब डबल हो गया हो। फिर ऐश पिकाचू की तरफ देखते हुए कहता है कि पिकाचू, अगर मॉल्ट्रेस ने भी मना कर दिया तो? पर फिर सिंथिया कहती है कि तो इसका मतलब ये होगा कि हमें अभी भी ग्रो करना है, क्योंकि लेजेंडरीज कभी गलत नहीं होते ऐश। तभी अचानक से जमीन हिलने लगती है और हमारे चैंपियंस अलर्ट हो जाते हैं। ये देखकर ऐश कहता है कि ये अर्थक्वेक तो नहीं। उसके बाद हमारे चैंपियंस केव से बाहर निकल आते हैं और वो देखते हैं कि आसमान पूरा लाल हो चुका है। और तभी सिंथिया कहती है कि मॉल्ट्रेस। फिर ऐश कहता है कि वो हमें बुला रहा है। तभी हम देखते हैं कि विलेज एल्डर पास ही में खड़ा होता है और वो स्काई टेम्पल की तरफ देखते हुए कहता है कि जहाँ पर मॉल्ट्रेस का फाइनल आंसर मिलेगा। ये सुनकर ऐश कहता है कि फाइनल आंसर? फिर एल्डर कहता है कि या तो तुम चूज किए जाओगे या फिर तुम हमेशा के लिए रिजेक्ट किए जाओगे। फिर ये सुनने के बाद ऐश और सिंथिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर ऐश कहता है कि चलो तो फिर देर किस बात की है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे चैंपियंस पहुंच चुके हैं स्काई टेम्पल के पास। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे चैंपियंस स्काई टेम्पल की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि ऐश कहता है कि हर स्टेप के साथ जैसे मेरी सारी फाइट्स याद आ रही है।
फिर सिंथिया कहती है कि क्योंकि मोल्ट्रेस तुम्हारा प्रेजेंट नहीं तुम्हारा पास्ट भी जला के देखता है। फिर सिंथिया कहती है कि क्योंकि फायर हर ट्रेनर का सच निकालता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मैसिव फ्लेम्स बर्स्ट होती हैं और मोल्ट्रेस स्काई में डिसेंड करता है। फिर मोल्ट्रेस हमारी चैंपियंस को कहता है कि ऐश कैचम और शेनो चैंपियन सिंथिया, और मोल्ट्रेस के कहने पर हवा रुक जाती है। फिर मोल्ट्रेस कहता है कि तुम दोनों ने मेरी आग को फेस किया, लेकिन अब तुम्हें उसे समझना होगा। फिर ऐश एक कदम आगे बढ़ता है और कहता है कि हम तैयार हैं उसके लिए। और तभी मोल्ट्रेस कहता है कि क्या तुम दोनों तैयार हो एक दूसरे को लूज करने के लिए। और ये सुनते ही हमारी दोनों चैंपियंस शॉक हो जाते हैं और थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। ये सुनकर सिंथिया कहती है कि ऐसा क्यों। फिर मोल्ट्रेस कहता है कि इस ट्रायल का एंड सिर्फ एक हो सकता है, और ऐश कहता है कि सिर्फ एक। फिर मोल्ट्रेस कहता है कि या तो ऐश आगे बढ़ेगा या सिंथिया। ये सुनने के बाद ऐश सिंथिया की तरफ मुड़ता है और कहता है कि नहीं ये गलत है। पर सिंथिया कहते हैं कि ऐश लेजेंडरी ट्रायल्स कभी फेयर नहीं होते। पर फिर मोल्ट्रेस ये देखकर ऐश से कहता है कि ऐश कैचम अगर तुम चाहते हो कि सिंथिया आगे बढ़े तो तुम्हें यहीं रुकना होगा। और तभी हम देखते हैं कि ऐश बिना कुछ टाइम वेस्ट किए कहता है कि ठीक है तो मैं यही रुकूंगा। और ये सुनकर सिंथिया कहते हैं कि ऐश। फिर ऐश कहता है कि सिंथिया तुम एक चैंपियन हो और तुम्हारा रास्ता यहीं पर खत्म नहीं हो सकता। पर ये देखकर मोल्ट्रेस सरप्राइज्ड हो जाता है और वो कहता है कि तुम बिना फाइट के हार मान रहे हो। पर ऐश कहता है कि मैं हार नहीं मान रहा, मैं चूज कर रहा हूँ। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंथिया आगे बढ़ती हो और कहती है कि अगर ऐश रुकता है तो मैं भी रुकूंगी। पर तभी मोल्ट्रेस गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम दोनों रूल तोड़ रहे हो। पर सिंथिया कहती है कि नहीं मैं रूल को समझ रही हूँ। पर तभी हम देखते हैं कि कहीं से विक्टिनी हमारी चैंपियंस के सामने आ जाती है। फिर विक्टिनी कहती है कि अब समझ आया। और ऐश विक्टिनी को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि विक्टिनी। पर तभी विक्टिनी कहती है कि जीत तब मीनिंगफुल होती है जब तुम उसे छोड़ सकते हो। फिर मोल्ट्रेस अपने विंग्स को फोल्ड करता है और उसकी फायर शांत हो जाती है। और फिर मोल्ट्रेस कहता है कि तुम दोनों फेल हो चुकी हो। ये सुनकर ऐश शॉक हो जाता है और वो कहता है कि क्या। फिर मोल्ट्रेस कहता है कि क्योंकि तुम दोनों ने अपनी जीत को छोड़ दिया और इसीलिए तुम दोनों वर्दी हो। पर फिर मोल्ट्रेस कहता है कि मैं तुम्हारा पोकेमॉन नहीं बनूंगा। और ऐश कहता है कि हाँ हम समझ सकते हैं। पर तभी मोल्ट्रेस कहता है कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। फिर विक्टिनी हंसते हुए कहती है कि विक्ट्री का मतलब सिर्फ जीतना नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं कि मोल्ट्रेस का फायर फेदर नीचे गिरता है और सिंथिया मोल्ट्रेस के फायर फेदर को उठा लेती है। फिर सिंथिया कहती है कि मोल्ट्रेस ने हमें ज्वाइन नहीं किया लेकिन उसने हम पर भरोसा दिखाया है। फिर ऐश कहता है कि और जब लेजेंडरी पोकेमॉन भरोसा कर ले तब असली दुश्मन भी सामने आने वाला होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐश फायर फेदर को उठाता है और वो कहता है कि ये हल्का नहीं है क्योंकि ये सिर्फ फेदर नहीं है, इसका वेट फील हो रहा है। और ये सुनकर सिंथिया कहती है कि क्योंकि ये सिर्फ मोल्ट्रेस का नहीं है, ये डिसीजन का सिंबल है। ये सुनकर ऐश कहता है कि डिसीजन। फिर सिंथिया कहती है कि हाँ कब लड़ना है और कब लड़ना छोड़ना है, इस चीज का डिसीजन। और तभी हम देखते हैं कि हवा अचानक से ठंडी हो जाती है। ये देखकर ऐश अलर्ट हो जाता है और वो कहता है कि टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। फिर सिंथिया आसमान की तरफ देखते हुए कहती है कि क्लाउड ये नेचुरल तो बिल्कुल नहीं लग रहे। तभी हमारी चैंपियंस को एक अननोन आवाज सुनाई देती है और वो कहती है कि तो आखिरकार लेजेंडरी ट्रायल्स कंप्लीट हो गए हैं। और ये आवाज सुनकर ऐश शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये आवाज किसकी थी। और तभी हमारी चैंपियंस के सामने एक मिस्टीरियस मैन आता है और वो कहता है कि मोल्ट्रेस का फेदर और विक्टिनी का अप्रूवल। और उस इंसान को देखकर सिंथिया कहती है कि क्या तुम हमें फॉलो कर रहे थे। फिर वो इंसान कहता है कि फॉलो नहीं चैंपियन, मैं तो ऑब्जर्व कर रहा था। उसके बाद ऐश अपनी फिस्ट टाइट करता है और कहता है कि तुम कौन हो। पर वो इंसान कहता है कि ऐश कैचम नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जब कोई तुम्हारा फ्यूचर जानता हो। ये सुनते ही ऐश फ्रीज हो जाता है। फिर ऐश गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। उसके बाद वो इंसान कह रहा है कि तुम दोनों सोच रहे हो कि लेजेंडरी टेस्ट तुम्हारा वर्थ चेक कर रहे थे। फिर सिंथिया कहती है कि तो। और फिर वो इंसान कहता है कि क्योंकि वो टेस्ट ही नहीं थे, क्योंकि वो प्रिपरेशन थी। और ये सुनकर ऐश कहता है कि प्रिपरेशन किस चीज के लिए। उसके बाद वो इंसान कहता है कि उस चीज की जो आ रही है। ये सुनकर सिंथिया कहती है कि एक थ्रेट जो लेजेंडरी को भी इन्वॉल्व करे। और फिर वो इंसान कहता है कि एग्जैक्टली। पर ऐश कहता है कि तो तुम कौन हो जो ये सब जानते हो। और वो इंसान कहता है कि मैं हूँ डेस्टिनी का पहला मैसेंजर। और तभी मोल्ट्रेस कहता है कि ये आदमी सच बोल रहा है। और ये सुनकर ऐश शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मोल्ट्रेस। पर दूसरी तरफ विक्टिनी कहती है कि हाँ ऐश, इसीलिए हम तुम्हें टेस्ट नहीं कर रहे थे,
फिर विक्टनी कहती है कि हम दोनों देख रहे थे कि तुम दोनों प्रेशर में भी एक दूसरे को चूज करते हो या फिर खुद को। उसके बाद मिस्टीरियस मैन कहता है कि अगला फेज सिंपल नहीं होगा और फिर ऐश कहता है कि पहले भी कहाँ सिंपल था, पर इस बार वो मिस्टीरियस मैन कहता है कि पोकेमोनों को चुराया नहीं जाएगा क्योंकि इस बार पोकेमोन तुम्हें चूज करेंगे। और ये सुनकर सिंथिया कहते हैं कि इसका क्या मतलब है अब। उसके बाद वो मिस्टीरियस मैन कहता है कि तुम दोनों कौन सी साइड पे खड़े होंगे। ऐश केचम, अगर तुम्हें चूज करना पड़े तो। और फिर ऐश कहता है कि किस चीज में चूज करना है, कि मैं कौन सी तरफ खड़ा रहूंगा। और फिर वो इंसान कहता है कि चैंपियनहुड या ह्यूमैनिटी। और ये सवाल सुनकर ऐश कहता है कि ये सवाल पूछना ही गलत है। और ये सुनकर वो मिस्टीरियस मैन मुस्कुराने लगता है और वो कहता है कि अच्छा, तुम वही जवाब दे रहे हो जो मोल्ट्रेस चाहता था। और फिर सिंथिया कहती है कि ये सिर्फ ऐश का टेस्ट नहीं है। और फिर वो मिस्टीरियस इंसान कहता है कि नहीं। पर फिर सिंथिया कहती है कि ये हम सबका टेस्ट है। उसके बाद वो मिस्टीरियस मैन कहता है कि होएन सिर्फ स्टार्ट था। फिर वो मिस्टीरियस मैन कहता है कि नेक्स्ट रीजन जहाँ डेस्टिनी खुद तुम्हारा इंतजार करेगी। और ये सुनकर ऐश कहते हैं कि कौन सा रीजन है। और फिर वो मिस्टीरियस इंसान कहता है कि वो रीजन है सिन्हो रीजन। और सिंथिया सिन्हो का नाम सुनकर खुश हो जाती है और वो कहती है कि सिन्हो। उसके बाद ऐश सिंथिया की तरफ देखता है और कहता है कि सिंथिया तुम्हारा होम रीजन। फिर सिंथिया कहती है कि हाँ ऐश, और सबसे ज्यादा सीक्रेट वही छुपे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि विक्टनी कहती है कि अब गेम शुरू हो रहा है। और फिर ऐश कहता है कि इस बार लेजेंडरी को जीतना नहीं, उनके साथ खड़ा रहना है। तो आज के लिए इतना है। और सिंथिया सिन्हो की जमीन पर कदम रखते हैं। हवा थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, लेकिन सिर्फ टेम्परेचर का फर्क नहीं होता, इस हवा में वेट होता है और एक प्रेशर, एक ऐसा एहसास जैसे खुद रीजन देख रहा हो कि कौन आया है और क्यों आया है। ऐश धीरे से चल रहा होता है, हाथ जैकेट के पॉकेट में होते हैं और पिकाचू उसके शोल्डर पर बैठा होता है। और ये वो पिकाचू है जो सिचुएशन को फील करता है। ऐश हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है कि सिन्हो थोड़ा सीरियस लग रहा है ना। सिंथिया उसके साथ साइड में चल रही होती है, कोट हवा के साथ मूव कर रहा होता है और सिंथिया की आंखें आगे होराइजन की तरफ देख रही होती हैं। और वो कामली बोलती है कि सिन्हो हमेशा सीरियस होता है, यहाँ पावर को सेलिब्रेट नहीं किया जाता, यहाँ पावर को टेस्ट किया जाता है। फिर ऐश थोड़ा सोचता है और फिर बोलता है कि मतलब यहाँ भी ट्रायल्स होंगी, पर एकदम अलग। फिर सिंथिया रुककर ऐश को देखती है और फिर बोलती है कि यहाँ ट्रायल्स तुम्हारी स्ट्रेंथ से ज्यादा तुम्हारी सोच, तुम्हारी पेशेंस और तुम्हारा इंटेंट टेस्ट करते हैं। ये सुनकर ऐश की स्माइल धीरे धीरे फेड हो जाती है। फिर ऐश बोलता है कि इंटेंट, हाँ। उसके बाद हम देखते हैं कि रास्ता नैरो हो जाता है, दोनों साइड्स क्रॉस होती हैं जो हवा के साथ मूव कर रही होती हैं, जैसे किसी पुराने राज को छुपा रही हो। और दूर कहीं माउंटेन्स की आउटलाइन भी दिख रही होती है और स्काई थोड़ा डार्क और थोड़ा हैवी होता है। तभी अचानक पिकाचू कुछ सेंस करता है। ये देखकर ऐश तुरंत रुक जाता है और वो कहता है कि क्या हुआ पड़ी। फिर एक सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। फिर एक शैडो दिखाई देती है जमीन पर। ये देखकर हमारी दोनों चैंपियंस ऊपर देखते हैं और हमारी चैंपियंस देखते हैं कि स्काई के बीच एक मैसिव पोकेमोन ग्लाइड करते हुए नीचे आ रहा होता है। ऐश इस पोकेमोन को देखकर शॉक हो जाता है और वो कहता है कि वो ये तो ब्रेवरी है। फिर हम देखते हैं कि ब्रेवरी डायरेक्ट उनके ऊपर से पास नहीं करता, वो एक वाइड सर्कल बनाता है जैसे कंफर्म कर रहा हो। फिर धीरे से नीचे आता है और एक नियर बाय रॉक पर लैंड करता है। और ब्रेवरी को देखकर लग रहा होता है कि जैसे वो कुछ लेकर आया हो हमारी चैंपियंस के लिए। फिर सिंथिया ब्रेवरी को देखती है और एक स्टेप आगे बढ़ती है और बोलती है कि ये वाइल्ड ब्रेवरी नहीं है, ये ट्रेंड मैसेंजर है। ये सुनकर ऐश थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और फिर पूछता है कि मैसेंजर किसका। फिर ब्रेवरी अपने विंग्स थोड़े उठाता है और एक चीज जमीन पर ड्रॉप करता है, एक लेटर। ये लेटर एक सिंपल सा एनवेलप होता है, लेकिन उसके ऊपर जो सील होती है वो इंस्टेंटली सिंथिया को अलर्ट कर देती है, क्योंकि उस लेटर पर जो सील होती है वो होती है सिन्हो के काउंसिल्स की। फिर ऐश धीरे से एनवेलप उठाता है और उसके हाथ में थोड़ा सा वेट महसूस होता है, जैसे पेपर से ज्यादा कुछ और हो। फिर ऐश सिंथिया से पूछता है कि सिंथिया ये लेटर हमारे लिए है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रेवरी अपने विंग्स स्प्रेड करता है और स्काई की तरफ उड़ान भरता है और कुछ सेकंड्स में वो क्लाउड के पीछे गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ऐश एनवेलप को सिंथिया की तरफ बढ़ाता है और बोलता है कि सिंथिया तुम ओपन करो इसे। फिर हम देखते हैं कि सिंथिया एनवेलप लेती है, एक सेकंड के लिए सील पर उंगली रखती है और रुक जाती है, जैसे पहले ही अंदाजा हो कि अंदर क्या लिखा है, या शायद ये कि जो लिखा है वो जर्नी को बदल देगा। फिर सिंथिया लेटर की सील को तोड़ती है और लेटर ओपन करती है। उसके बाद सिंथिया लेटर पढ़ना शुरू करती है और सिंथिया जैसे ही लेटर पढ़ना शुरू करती है और लेटर के अंदर लिखा होता है कि तो
ऐश केचम और सिंथिया द चैंपियन ऑफ सिन्हो। ये सुनते ही ऐश ऑटोमेटिकली स्ट्रेट खड़ा हो जाता है। फिर सिंथिया लेटर आगे बढ़ती है और उसमें लिखा होता है कि सिन्हो काउंसिल्स ने आप दोनों की पिछली जर्नी को ऑब्जर्व किया है, आपके ट्रायल्स, आपके डिसीजंस और आपके वो मोमेंट जब आपने पावर लेने से मना किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा थी। ये सुनकर ऐश सॉफ्टली बोलता है कि वो हमें ऑब्जर्व कर रहे थे कब से, पर सिंथिया लेटर पढ़ना कंटिन्यू करती है। सिन्हो ट्रायल्स के लिए एक डिसीजन लिया गया है, इस रीजन में आप दोनों अकेले ट्रैवल नहीं करेंगे। ये सुनकर ऐश कहता है कि इसका क्या मतलब है। फिर सिंथिया एक डीप ब्रेथ लेती है और लेटर को आगे पढ़ना कंटिन्यू करती है और आगे पढ़ती है कि सिन्हो आपके लिए एक कंपेनियन असाइन कर रहा है, सिर्फ सिन्हो के लिए। ये सुनते ही ऐश एक्साइटमेंट से भर जाता है और वो कहता है कि क्या, एक नया दोस्त। फिर सिंथिया नोट करती है और आगे बढ़ती है। ये कंपेनियन बैटल पावर के लिए नहीं चुनी गई है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग, इमोशन और पोकेमॉन के साथ एक डीप सिंक्रोनाइजेशन के लिए। ये सुनकर ऐश धीरे से मुस्कुराता है, फिर कहता है कि इंटरेस्टिंग। फिर सिंथिया नेक्स्ट लाइन पर पहुंचती है और थोड़ा रुकती है। फिर सिंथिया कहती है कि इस लेटर में नेम मेंशन नहीं किया गया है। फिर ऐश कहता है कि ऑफ कोर्स सिंथिया, उसमें नाम नहीं होगा। फिर सिंथिया एक छोटी सी स्माइल के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन ये मेंशन जरूर किया गया है कि वो आप दोनों का इंतजार कर रही है ट्विन लिफ्ट टाउन में। और ट्विन लिफ्ट टाउन का नाम सुनकर ऐश के दिमाग में पहले टाउन की इमेज आ जाती है। फिर ऐश बोलता है कि ट्विन लिफ्ट टाउन। फिर सिंथिया लेटर का लास्ट पार्ट पढ़ती है और उसमें लिखा होता है कि ये कंपेनियन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है एज ए टॉप पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर ऑफ द सिन्हो। ये सुनते ही ऐश रुक जाता है और वो कहता है कि कोऑर्डिनेटर, और कोऑर्डिनेटर सुनते ही अब ऐश और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर ऐश अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि जिम लीडर नहीं, चैंपियन नहीं, कोऑर्डिनेटर, ये तो अलग ही एंगल हो गया। फिर सिंथिया लेटर फोल्ड करती है और ऐश की तरफ देखते हुए बोलती है कि सिन्हो को बैलेंस चाहिए ऐश, सिर्फ पावर से ट्रायल्स कंप्लीट नहीं होंगे। ऐश हल्का सा हंसते हुए कहता है कि लगता है जैसे सिन्हो मुझे बोल रहा हो कि थोड़ा स्लो हो जाओ। बट फिर सिंथिया रिप्लाई करती है कि या फिर ये कहना चाहता हो कि थोड़ा संभल जाओ। उसके बाद हमारी दोनों चैंपियंस फिर से चलना शुरू कर देते हैं। रास्ता धीरे धीरे स्मूथ होता जा रहा है, टॉल ग्रास कम होती जा रही है और हवा में एक अजीब सी सॉफ्टनेस आ रही है। ऐश अपनी सराउंडिंग को देखते हुए बोलता है कि ये प्लेस पीसफुल है, ऑलमोस्ट टू पीसफुल। फिर सिंथिया एग्री करती है और बोलती है कि ट्विन लिफ्ट टाउन का असर है, यहाँ जर्नी शुरू होती है और लोग अपनी पहली चॉइस करते हैं। सिंथिया की बातें सुनकर ऐश के दिमाग में एक फ्लैश होता है, पहले टाउन, प्रोफेसर ओक, पहला पोकेमॉन और पहला डिसीजन। फिर ऐश सिंथिया से पूछता है कि सिंथिया, तुम्हें क्या लगता है कि वो कैसी होगी। फिर सिंथिया थोड़ा सोचकर बोलती है कि जो पोकेमॉन को परफॉर्म करना सिखा सकती है पर उन्हें फोर्स नहीं करती, जो इमोशन को वेपन नहीं ब्रिज बनाती है। फिर ऐश मुस्कुराते हुए कहता है कि इसे सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें चैलेंज करेगी, लेकिन बिना बैटल के। फिर सिंथिया ऐश की तरफ देखती है और कहती है कि एग्जैक्टली। और सडनली हवा तेज हो जाती है और पेड़ जोरों से हिलने लगते हैं और एक मोमेंट के लिए ऐश को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उन्हें कोई देख रहा हो दूर से। फिर सिंथिया ऐश को जवाब देती है और कहती है कि सिन्हो देख रहा है, कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है। फिर रास्ते के एंड पर एक छोटा सा हिल आता है और दोनों उस पर चढ़ते हैं और उस हिल पर चढ़ने के बाद हमारी चैंपियंस देखते हैं कि ट्विन लिफ्ट टाउन उनके सामने होता है। फिर हमारी चैंपियंस देखते हैं कि छोटे छोटे घर, वुडन फेंसेस, सॉफ्ट ग्रीन फील्ड्स, स्मोक चिमनी से उठ रहा होता है और एक ऐसी जगह जो लाउड नहीं है पर स्ट्रॉन्ग है। ये सब देखकर ऐश बिल्कुल रुक जाता है और वो बोलता है कि यही है ट्विन लिफ्ट टाउन। और फिर सिंथिया उसके साइड में खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि यही जगह है जहाँ वो हमारा इंतजार कर रही है। फिर ऐश एक डीप ब्रेथ लेता है और बोलता है कि टॉप पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर सिन्हो की चूजन गाइड। ऐश अपनी फिस्ट थोड़ी सी टाइट करता है और फिर बोलता है कि लगता है सिन्हो की जर्नी अब ऑफिशियली शुरू हो रही है। फिर सिंथिया कहती है कि जो भी होगा लेकिन वो सिंपल तो नहीं होगा। फिर ऐश रिप्लाई करता है कि सिंथिया, सिंपल तो कभी होता ही नहीं है। फिर वो दोनों एक साथ ट्विन लिफ्ट टाउन की तरफ देख रहे होते हैं और वहीं बिल्कुल एंट्री के सामने खड़े होते हैं और उनकी नई जर्नी अब यहीं से ही शुरू होने वाली है।
तो आज के लिए इतना ही। हवा में आज कुछ अलग था, ठंडी लेकिन भारी, जैसे हर सांस के साथ कोई पुरानी कहानी वापस लौट रही हो। जब एश और सिंथिया ट्विन लिफ्ट टाउन के स्टोन पाथ पर अपना पहला कदम रखते हैं तो फुटस्टेप की आवाज भी ज्यादा लाउड लगने लगती है। टाउन शांत है, लेकिन ये शांति नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये वो वाली शांति है जो बड़े तूफान से पहले आती है। ऐश धीरे से कहता है कि सिन्हो, हर बार जब यहाँ आता हूँ तो लगता है जैसे टाइम थोड़ा स्लो हो जाता है। फिर सिंथिया हल्का सा मुस्कुराती है और बोलती है कि क्योंकि सिन्हो सिर्फ रीजन नहीं है ऐश, क्योंकि ये एक टेस्ट है बॉन्ड्स का, पेशेंस का और डेस्टिनी का। उसके बाद हमें टाउन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें कई सारे लोग दिखाए जाते हैं और वहाँ पर कई सारी चीजें फेमिलियर लगती है और कई सारी चीजें अनफेमिलियर। पर ऐश के माइंड में एक थॉट चल रहा होता है कि टॉप पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर कौन हो सकता है और सिन्हो की काउंसिल्स ने नाम क्यों नहीं लिखा। और वो रुककर सिंथिया की तरफ देखता है और सिंथिया से कहता है कि चैंपियन होने के बाद भी ट्रायल्स, ये थोड़ा अनफेयर नहीं है। ये सुनकर सिंथिया रुक जाती है और फिर रिप्लाई करती है कि चैंपियन होने का मतलब एंड नहीं होता ऐश, कभी कभी ये सिर्फ बिगिनिंग होती है। उसके बाद हमारी चैंपियंस एक बिल्डिंग के सामने आकर रुकते हैं, ओल्ड कल्चरल हॉल। गेट बंद होता है और नोटिस लगा हुआ होता है कि कोऑर्डिनेटर मीटिंग एरिया। तभी ऐश पूछता है कि हमें यही मिलना था ना, और अचानक से हमारी चैंपियंस को किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। फुटस्टेप्स की आवाज सुनते ही ऐश पीछे मुड़ता है और हेलो कहता है, और तभी ऐश को एक फेमिलियर वॉइस सुनाई देती है कि वाओ, चैंपियंस लोग खुद ही वेलकम बोल रहे हैं। ये वॉइस सुनकर ऐश शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने खड़ी होती है डॉन, और ऐश डॉन को देखकर शॉक हो जाता है और वो कहता है कि डॉन, तुम यहाँ। फिर डॉन हंसकर कहती है कि लगता है किसी ने लेटर प्रॉपरली नहीं पढ़ा। पर तभी सिंथिया पोलाइटली नोट करती है और कहती है कि तुम ही हो ट्विन लिफ्ट टाउन की कोऑर्डिनेटर। और डॉन मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ, मैं ही हूँ ट्विन लिफ्ट टाउन की फॉर्मर कोऑर्डिनेटर। लेकिन ऐश फॉर्मर कोऑर्डिनेटर सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। फिर ऐश को कुछ याद आता है और वो कहता है कि ओ वेट, हम यहाँ अपने सिन्हो कंपेनियन से मिलने आए हैं, टॉप पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर। और फिर ऐश डॉन की तरफ मुड़ता है और कहता है कि डॉन, तुम्हें पता है कि वो कौन है? फिर डॉन थोड़ा सा पॉज लेती है और फिर कहती है कि शायद। दूसरी तरफ सिंथिया आगे बढ़कर कहती है कि अगर तुम जानती हो तो तुम हमें गाइड करो, सिन्हो काउंसिल्स का ऑर्डर है। फिर डॉन धीरे धीरे उन दोनों के बीच में खड़ी हो जाती है और कहती है कि टॉप पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर वो कोई और नहीं, वो कोई ऐसा है जिसे तुम दोनों ऑलरेडी जानते हो। और ये जानने के लिए ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और फिर ऐश कहता है कि कौन है। फिर डॉन अपने स्कार्फ को सीधा करती है और फिर ऐश की तरफ देखती है, वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। और हमारी चैंपियंस की ये सुनते ही वहाँ पर कंप्लीट साइलेंस हो जाता है और ये सुनकर ऐश के दिमाग में जैसे ब्लास्ट होता है और वो कहता है कि क्या मतलब तुम? दूसरी तरफ सिंथिया भी डॉन से पूछती है कि तुम कह रही हो कि सिन्हो की हाईएस्ट रैंक कोऑर्डिनेटर तुम हो? फिर डॉन कहती है कि हाँ, मैं ही हूँ सिन्हो की टॉप कोऑर्डिनेटर। और ये बात साबित करने के लिए डॉन अपने रिबन्स निकालती है और हमारी चैंपियंस को दिखाती है। उसके बाद डॉन दिखाती है कि उसके पास गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम रिबन्स है जो सिर्फ लेजेंड्स के पास होते हैं। इन सभी रिबन्स को देखकर ऐश शॉक हो जाता है और वो कहता है कि इतने सारे। फिर डॉन रिप्लाई करती है कि ग्रैंड फेस्टिवल्स, इंटरनेशनल शोकेस और सिन्हो क्राउन रिबन्स है ये। फिर ऐश मुस्कुराता है और कहता है कि तुमने सच में कर दिखाया डॉन। ये सुनकर डॉन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि ये सब चीजें करना इजी नहीं था ऐश, क्योंकि मैंने अपनी आइडेंटिटी खुद बनाई है। फिर ये सुनकर सिंथिया रिस्पेक्टफुली कहती है कि इसलिए सिन्हो काउंसिल्स ने तुम्हें चूज किया है। फिर डॉन कहती है कि क्योंकि सिन्हो के ट्रायल सिर्फ बैटल नहीं है, ये इमोशंस, बैलेंस और हार्मनी का टेस्ट है। उसके बाद ऐश सीरियस हो जाता है और पूछता है कि तो फिर नेक्स्ट ट्रायल क्या है? उसके बाद डॉन गेट्स की तरफ देखती है और कहते हैं कि ये रहे सिन्हो के 3 पाथ्स, पाथ ऑफ स्ट्रेंथ, पाथ ऑफ हार्ट एंड पाथ ऑफ मेमोरी। फिर डॉन कहती है कि क्योंकि सिन्हो तुम्हें सिर्फ जीतना नहीं चाहता ऐश, वो चाहता है कि तुम याद रखो कि तुम कौन थे। फिर सिंथिया एक डीप ब्रेथ लेती है और बोलती है कि इस जर्नी में क्या तुम हमारे साथ चलोगी? फिर डॉन कहते हैं कि काउंसिल्स का ऑर्डर है और मेरे भी चॉइस है कि मैं तुम दोनों के साथ चलूंगी जर्नी में। और ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि तो फिर हम तीनों तैयार हैं उसके लिए। पर फिर डॉन स्माइल करती है और कहती है कि इस बार मैं सिर्फ चीयर नहीं करूंगी, मैं गाइड करूंगी। फिर विंड तेज हो जाती है और गेट धीरे धीरे ओपन होते हैं। अंदर डार्कनेस होती है और डोर के उस साइड सिन्हो के ट्रायल्स का पहला राज होता है। उसके बाद हमारी चैंपियंस अपने नेक्स्ट ट्रायल की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ऐसे एक आखिरी बार ट्विन लिफ्ट टाउन की तरफ देखता है।
और सोचता है कि ये जर्नी अलग है, इस बार जीत से ज्यादा सच इम्पोर्टेंट है। और जैसे ही हमारे चैंपियंस अपना पहला कदम अंदर रखते हैं, उन्हें डॉन की वॉइस की एको सुनाई देती है कि वेलकम टू द रियल सिन्हो ट्रायल्स चैंपियंस। और हमारी चैंपियंस के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, और ये होती है कि सिन्हो अब शुरू हुआ है। तो आज के जैसे ही हमारी चैंपियंस सिन्हो के ट्रायल्स के लिए अपना पहला कदम रखते हैं, तभी हमें डॉन की आवाज सुनाई देती है कि वेलकम टू द रियल सिन्हो ट्रायल्स चैंपियंस। फिर गेट जोर से बंद होता है, बूम। एक हैवी मेटालिक आवाज पूरी वैली में गूंजने लगती है, जैसे सिन्हो ने खुद अपने हाथ से रास्ता बंद कर दिया हो और पीछे मुड़ने का ऑप्शन हमेशा के लिए मिटा दिया हो। ऐश इंस्टेंटली रुक जाता है। फिर ऐश कहता है कि ये नॉर्मल नहीं था। दूसरी तरफ सिंथिया एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करती है, जैसे वो उस आवाज को फील कर रही हो। फिर सिंथिया कहती है कि सिन्हो गेट्स का भी सिंपल बंद नहीं होते ऐश, ये सिग्नल होता है। डॉन पीछे मुड़कर बंद गेट को देखती है और उसके एक्सप्रेशंस अब सीरियस हो चुके हैं, क्योंकि ये सिग्नल देता है कि ऑफिशियल ट्रेनिंग अब स्टार्ट हो चुकी है। हवा तेज चल रही होती है और स्टोन पाथ की दोनों तरफ बड़े बड़े एशियन ट्रीज होते हैं, जैसे साइलेंट गार्ड्स। लीव्स के बीच से सनलाइट आ रही होती है, लेकिन वो वार्म नहीं होती, थोड़ी कोल्ड होती है, जैसे अनवेलकमिंग हो। ऐश चलते हुए डॉन से पूछता है कि ट्रेनिंग टेस्ट चैंपियन होने के बाद भी। डॉन स्माइल करती है, लेकिन स्माइल में उसके कॉन्फिडेंस से ज्यादा वार्निंग होती है। पर तभी ऐश के दिमाग में एक थॉट फ्लैश करता है कि सिन्हो मुझे पुश कर रहा है, लेकिन क्यों? सिंथिया कामली वॉक करते हुए कहती है कि सिन्हो के ट्रायल्स का पर्पस सिर्फ स्ट्रेंथ मेजर करना नहीं होता, ये चेक करता है कि तुम प्रेशर में कौन बन जाते हो। आगे पाथ धीरे धीरे नैरो होता जा रहा है, जैसे जंगल उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हो। हर कदम के साथ फुटस्टेप्स की आवाजें और भी ज्यादा लाउड होने लगती है। तभी डॉन अचानक से रुक जाती है और ऑलमोस्ट ऐश उससे टकरा जाता है और कहता है कि क्या हुआ। फिर डॉन थोड़ा सा हेजिटेट करती है, फिर बोलती है कि चैंपियंस, मुझे तुम दोनों को एक बात बतानी है ऑफिशियली। ये सुनते ही ऐश और सिंथिया सीरियस हो जाते हैं। फिर डॉन एक डीप ब्रेथ लेती है और कहती है कि सिन्हो के काउंसिल्स ने तुम्हारे लिए एक लेयर्ड ट्रेनिंग टेस्ट डिजाइन किया है और गेट बंद होना उसका पहला साइन था। ये सुनकर ऐश एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि लेयर्ड मतलब एक के बाद एक। फिर डॉन कहती है कि हाँ, और नेक्स्ट लेयर तुम्हें डायरेक्टली फेस करनी पड़ेगी नेक्स्ट सिटी में। फिर सिंथिया पूछती है कि कौन सी सिटी। फिर डॉन मुस्कुराती है और कहती है कि सनी शोर सिटी। ये सुनकर ऐश रुक जाता है और कहता है कि सनी शोर वॉकनर का जिम। ये सुनकर डॉन ऐश की तरफ मुड़ती है और वो कहती है कि एग्जैक्टली ऐश। हवा तेज हो जाती है, जैसे नाम सुनते ही इन्वायरमेंट रिएक्ट कर रहा हो। ये सुनकर ऐश के दिमाग में मेमोरीज आ जाती हैं, इलेक्ट्रिक शॉक, एक बोर्ड लेकिन डेंजरस जिम लीडर, लाइटनिंग जो सिर्फ पोकेमॉन पर नहीं ट्रेनर के कॉन्फिडेंस पर भी गिरती है। और फिर ऐश कहता है कि वॉकनर वो कभी इजी नहीं होता। फिर डॉन कामली बोलती है कि सिन्हो के काउंसलर्स भी ये जानते हैं, इसलिए तुम्हारा वेट कोई सिंपल इंसान नहीं कर रहा। फिर सिंथिया डॉन की तरफ देखती है और कहती है कि वेट मतलब वो ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा है। पर फिर डॉन कहती है कि हाँ, और वो सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं, वो प्रिपेयर भी कर रहा है। ये सुनकर ऐश थोड़ा अनईजी हो जाता है और वो कहता है कि प्रिपेयर किस चीज के लिए। डॉन रुककर ऐश के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए और तुम्हें तोड़ने के लिए। ये सुनकर ऐश कहता है कि क्या। फिर डॉन स्लोली एक्सप्लेन करती है कि वॉकनर सिन्हो का सबसे अनप्रिडिक्टेबल लीडर है, कभी मेंटोर और कभी राइवल, इसलिए काउंसिल्स ने उसे एक स्पेशल रोल दिया है। फिर सिंथिया क्वाइटली पूछती है कि प्रेशर टेस्ट, और डॉन कहते हैं कि हाँ एग्जैक्टली। पाथ सडनली जंगल से निकलकर एक ओपन क्लिफ पर आ जाता है। नीचे सी विजिबल है, वेव्स वायलेंट है, जैसे कुछ आने वाला हो। ऐश क्लिफ की एज पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि सिन्हो, तुम मुझे अभी से ही ड्राउन करना चाहते हो क्या। डॉन ऐश की साइड आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा टेस्ट सिर्फ बैटल का नहीं होगा ऐश, वॉकनर तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारी लीडरशिप और तुम्हारा सेल्फ डाउट सब एक्सपोज करेगा। फिर ऐश थोड़ा स्माइल करता है और कहता है कि सेल्फ डाउट वो तो कभी मुझे हुआ ही नहीं। फिर सिंथिया ऐश की तरफ देखती है और कहती है कि ये तो हर स्ट्रॉन्ग ट्रेनर करता है, डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि कौन उसे कंट्रोल करता है। फिर ऐश अचानक डॉन से पूछता है कि डॉन, तुम्हें कैसे पता चला कि काउंसिल्स ने इतना एक्सट्रीम प्लान बनाया है। कई देर चलने के बाद डॉन थोड़ा स्लो हो जाती है और उसकी आवाज भी सॉफ्ट हो जाती है। फिर डॉन कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने पहले मुझे टेस्ट किया था। ये सुनकर ऐश और सिंथिया रुक जाते हैं और कहते हैं कि टेस्ट। फिर डॉन कहती है कि हाँ, टॉप कोऑर्डिनेटर बनना सिर्फ कॉन्टेस्ट जीतना नहीं होता, काउंसिल्स ने मुझे भी मेंटली ब्रेक करने की कोशिश की थी।
ये सुनकर ऐश शॉक हो जाता है और वो कहता है कि तुमने कभी बताया ही नहीं। फिर डॉन मुस्कुराती है और कहती है कि क्योंकि तुम्हारी जर्नी ऑलरेडी काफी ज्यादा हैवी है और तुम्हारा लोड मैं और नहीं बढ़ाना चाहती थी। फिर ऐश कहता है कि मैं हमेशा लोगों के लिए फाइट करता रहा पर लोग मेरे लिए चुपचाप फाइट करते रहे। और फाइनली हमारी चैंपियंस बातें करते करते सनी शोर सिटी के पास आकर पहुंच जाते हैं और सनी शोर सिटी को देखकर ऐश की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। फिर सिंथिया सनी शोर सिटी को देखकर कहती है कि वॉकनर की सिटी हमेशा तूफानों के बीच होती है, इसलिए ये परफेक्ट है टेस्ट के लिए। जैसे ही वो सिटी की आउटस्कर्ट में एंटर करते हैं एक लाउड थंडर क्रैक होता है और ये तेज आवाज सुनकर हमारी चैंपियंस रुक जाते हैं। और तभी हमारी चैंपियंस के सामने एक ट्रेनर आता है जिसके आसपास इलेक्ट्रिक स्पार्क्स डांस कर रहे होते हैं। और फिर वो ट्रेनर कहता है कि लेट हो गए चैंपियंस। उसके बाद हम देखते हैं कि ये ट्रेनर कोई और नहीं बल्कि वॉकनर होता है। ये देखकर ऐश एक स्टेप आगे बढ़ता है और कहता है कि वॉकनर। फिर वॉकनर हंसते हुए कहता है कि काउंसिल्स ने बोला था कि तुम आओगे पर ये नहीं बताया था कि इतनी जल्दी आओगे। और फिर डॉन कहती है कि थैंक्स फॉर द वेटिंग वॉकनर। फिर वॉकनर डॉन की तरफ देखता हुआ और कहता है कि ओह टॉप कोऑर्डिनेटर हरसेल्फ, लगता है कि ट्रायल सीरियस है। पर फिर सिंथिया कामली वॉकनर से पूछती है कि वॉकनर बैटल्स के रूल्स क्या हैं। वॉकनर स्लोली वॉक करता हुआ उनके पास आता है और कहता है कि रूल्स। वॉकनर हमारी चैंपियंस के पास आकर रुक जाता है और ऐश की तरफ देखकर कहता है कि रूल्स तुम्हें कल पता चलेंगे। फिर ऐश कहता है कि कल, आज क्यों नहीं। फिर वॉकनर कहता है कि आज सिर्फ अराइवल था क्योंकि तूफान अभी शुरू नहीं हुआ। वॉकनर पीछे मुड़ता है और कहता है कि रेस्ट कर लो चैंपियंस, कल तुम्हें पता चलेगा कि सिन्हो चैंपियन बनना एक चीज है। फिर वॉकनर कहता है कि लेकिन सिन्हो को डिजर्व करना बिल्कुल अलग है क्योंकि कल कुछ टूटने वाला है। तो कभी कभी तूफान सिर्फ आसमान में नहीं होता, कभी कभी तूफान ट्रेनर्स के बीच होता है, उनका पास्ट, उनका बॉन्ड और उनके पोकेमॉन के बीच। और सनी शोर सिटी की सुबह एग्जैक्टली वैसे शुरू होती है। इलेक्ट्रिक टावर से निकलती हुई ठंडी हवा, क्लाउड्स हैवी हैं जैसे कुछ छुपा रहे हो और जिम के सेंटर में साइलेंस इतनी गहरी कि हार्ट बीट भी सुनाई दे। ऐश ग्राउंड की एक साइड पर खड़ा है और पिकाचू उसके शोल्डर पर बैठा है और सिंथिया ऐश के पीछे खड़ी होती है और डॉन दोनों के बीच में खड़ी होती है जो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। और इन तीनों के सामने खड़ा होता है वॉकनर। वॉकनर के हैंड्स पॉकेट में होते हैं लेकिन उसकी आंखों में वो स्पार्क होता है जो रियल बैटल से पहले होता है। फिर वॉकनर कहता है कि रिलैक्स गाइस, ये जिम बैटल नहीं है, ये सिर्फ देखने के लिए है। फिर ऐश डीप ब्रेथ लेता है और पूछता है कि देखने के लिए क्या। वॉकनर ऐश की तरफ देखता है और कहता है कि तुम सच में कौन हो चैंपियन। फिर वॉकनर अपना पोकेबॉल उछालता है और कहता है कि लेट्स स्टार्ट। फिर पोकेबॉल के अंदर से निकलता है स्वीकून और स्वीकून को देखकर पूरा स्टेडियम फ्रीज हो जाता है। स्वीकून को देखकर डॉन के मुंह से भी निकल जाता है कि स्वीकून। और स्वीकून को देखकर ऐश और सिंथिया दोनों भी हिल चुके होते हैं और स्वीकून के पैडल फ्री पर आते ही ऐसा लग रहा होता है जैसे वो पैडल करने के लिए नहीं, डोमिनेट करने के लिए आया हो। फिर ऐश धीरे से बोलता है कि वॉकनर तुम्हारे पास स्वीकून। फिर वॉकनर स्माइल करता है और कहता है कि मैंने कैच नहीं किया। फिर ऐश वॉकनर से पूछता है कि अगर तुमने कैच नहीं किया तो। फिर वॉकनर कहता है कि मैंने मदद की थी, जब सिनो में फ्लड्स आए थे तो लोग भाग रहे थे और पोकेमॉन भी डर रहे थे, तब मैंने इसकी हेल्प की थी। उसके बाद मैं और स्वीकून दोस्त बन गए, है ना स्वीकून। ये देखकर सिंथिया क्वाइटली कहती है कि लेजेंडरी बॉन्ड्स फोर्स से नहीं बनते। ये सुनकर वॉकनर सिंथिया की तरफ देखता है और कहता है कि इसलिए तो तुम चैंपियन हो। फिर वॉकनर ऐश की तरफ देखता है और कहता है कि तो ऐश अब तुम्हारी बारी है। ऐश एक सेकंड के लिए रुकता है, फिर अपनी पोकेबॉल उछालता है। इस पोकेबॉल का वेट अलग होता है क्योंकि इस पोकेबॉल के अंदर सिर्फ पावर नहीं, एक कहानी बंद है। और जैसे ही पोकेबॉल खुलता है, पोकेबॉल के अंदर से निकलता है एंटे। और एंटे को देखकर वॉकनर शॉक हो जाता है और वो कहता है कि एंटे तुम्हारे पास है। फिर वॉकनर ऐश की तरफ देखता है और कहता है कि सेम क्वेश्चन, कैसे एस। फिर ऐश एंटे के साइड खड़ा होता है और कहता है कि मैंने और सिंथिया ने एक विलेज को बचाया था फायर और कियोस के बीच और एंटे वहाँ था और उस दिन से हमने उसे कंट्रोल नहीं किया। फिर ऐश कहता है कि वो मेरे साथ आया था, एज पोकेमॉन बन के नहीं, दोस्त बन गए। ये सुनकर वॉकनर हंसने लगता है और कहता है कि इंटरेस्टिंग। फिर वॉकनर स्वीकून की तरफ देखता है और कहता है कि लगता है आज सिर्फ पोकेमॉन का नहीं, बॉन्ड्स का भी टेस्ट होगा। फिर दोनों पोकेमॉन्स के बीच बैटल शुरू होती है। वॉकनर सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि स्वीकून आइस बीम का इस्तेमाल करो। स्वीकून आइस बीम का इस्तेमाल करता है जो सीधा एंटे की तरफ बढ़ रही होती है। ये देखकर ऐश कहता है कि एंटे इसे डॉज करो और फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करो।
फिर एंटे जंप करता है, आइस बीम ग्राउंड पर हिट कर देती है और फ्लेम्स आइस पर हिट करते ही स्ट्रीम्स एक्सप्लोड होती है। ये देखकर डॉन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो कहते हैं कि दिस इज इनसेन, ये प्रैक्टिस तो नहीं लग रही। सिंथिया काफी ज्यादा काम होती है लेकिन उसकी आंखों में फोकस होता है। फिर सिंथिया कहती है कि ऐसी बैटल में कंट्रोल सबसे बड़ा वेपन होता है। फिर स्वीकुन हाई स्पीड से मूव करता है वाटर ट्रायल्स छोड़ते हुए। फिर वॉकनर कहता है कि स्वीकुन एक्सट्रीम स्पीड और दूसरी तरफ ऐश कहता है कि एंटी फायर स्पिन। फिर फायर और वाटर कोलाइड करते हैं, स्ट्रीम पूरी अरीना को कवर कर लेती है। ये देखकर ऐश के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट होता है और वो होता है कि टू अग्रेसिव मत हो एंटे, फील द रिदम। ये देखकर वॉकनर सडनली बोलता है कि तुम हेजिटेट कर रहे हो ना ऐश, पर ऐश कहता है कि मैं हेजिटेट नहीं कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। पर फिर वॉकनर कहता है कि लेजेंड्स कैलकुलेशन पर नहीं इंस्टिंक्ट्स पर फाइट करते हैं। फिर वॉकनर कहता है कि स्वीकुन हाइड्रोपंप। स्वीकुन का हाइड्रोपंप एंटे को हिट करता है और एंटे स्लाइड करते हुए पीछे चला जाता है। पर ये देखकर डॉन कहते हैं कि एंटे तुम हार मत मानो, तुम ये कर सकते हो। और फिर ऐश कहता है कि एंटे काउंटर अटैक का इस्तेमाल करो, इरप्शन। एंटे का इरप्शन इतना पावरफुल होता है कि स्वीकुन एक सेकंड के लिए पुश बैक होता है। ये देखकर सिंथिया क्वाइटली कहती है कि अब वो समझ गया है क्योंकि वो कंट्रोल और इमोशन दोनों को बैलेंस कर रहा है। फिर वॉकनर कहता है कि नॉट बैड ऐश। फिर स्वीकुन सडनली काम हो जाता है क्योंकि वो काम माइंड का इस्तेमाल करता है। पर ये देखकर ऐश कहता है कि एंटे रुको मत और आयरन हेड का इस्तेमाल करो। एंटे का आयरन हेड सीधा जाकर स्वीकुन को हिट करता है जिससे शॉकवेव पूरे जिम को शेक कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन्स को ऑलरेडी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच चुका होता है और दोनों पोकेमॉन्स काफी ज्यादा हैवीली ब्रीथ कर रहे होते हैं। पर फिर ऐश कहता है कि एंटे बस एक और अटैक। दूसरी तरफ वॉकनर कहता है कि स्वीकुन चलो इसे फिनिश करते हैं, यूज ब्लिजार्ड। स्वीकुन ब्लिजार्ड का इस्तेमाल करता है जिससे टेम्परेचर ड्रॉप होता है और सैंडस्टॉर्म पूरे अरीना को कवर कर लेता है। ये देखकर ऐश अपने आप से कहता है कि अभी नहीं, मैं हार नहीं सकता। फिर ऐश कहता है कि एंटे एक आखिरी बार सेक्रेट फायर का इस्तेमाल करो। एंटे अपनी पूरी ताकत लगाकर सेक्रेट फायर का इस्तेमाल करता है जिससे वो स्वीकुन को हिट करता है और स्वीकुन जमीन पर गिर जाता है। और स्वीकुन को सेक्रेट फायर लगने के बाद हम देखते हैं कि स्वीकुन फिर से खड़ी होने की कोशिश करता है पर वो खड़ा नहीं हो पाता। और फिर ये देखकर वॉकनर कहता है कि इनफ, ये बैटल यहीं पर खत्म होती है। और फिर ये देखकर ऐश पूछता है कि वॉकनर क्या हुआ, कौन जीता। फिर वॉकनर स्वीकुन की तरफ देखता है और फिर ऐश की तरफ और कहता है कि जीत तुम्हारी है ऐश। और ये देखकर डॉन और सिंथिया स्माइल करते हैं और कहते हैं कि ऐश तुमने कर दिखाया। फिर ऐश एंटे के पास जाता है और उसे कहता है कि थैंक यू एंटे, तुमने अच्छा किया। फिर वॉकनर सीरियस हो जाता है और कहता है कि ऐश तुम सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तुम सीरियस भी हो। उसके बाद वॉकनर सिंथिया की तरफ देखता है और कहता है कि सिंथिया अब तुम्हारी बारी है। फिर सिंथिया कहती है कि ठीक है, तो अब मेरी बारी है। साइलेंस वापस आ चुकी है लेकिन ये साइलेंस शांति की नहीं है, ये वो साइलेंस है जो सिर्फ एक और लेजेंडरी क्लैश के पहले होती है। ऐश धीरे से पीछे हट जाता है और एंटे को वापस बुला लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐश के हाथ कांप रहे होते हैं, ना कि फियर के कारण बल्कि एड्रिनल के कारण। डॉन ऐश के पास आती है और कहती है कि ऐश तुम ठीक हो ना। फिर ऐश स्माइल करता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अब असली टेस्ट शुरू होने वाला है। फिर ऐश सिंथिया की तरफ देखता है और कहता है कि लेकिन जो उसे जानते हैं उन्हें पता है कि ये सिंथिया का बैटल मोड है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉकनर अपोजिट साइड पर खड़ा है और फिर वॉकनर स्वीकुन को अपने पास बुला लेता है। फिर वॉकनर सिंथिया की तरफ देखता है और कहता है कि ऐश ने तो दिखा दिया कि बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, पर अब मैं देखना चाहता हूँ कि एक्सपीरियंस क्या करता है। पर फिर सिंथिया कहती है कि एक्सपीरियंस तब बोलता है जब पावर चुप रहती है। और सिंथिया बैटल के लिए तैयार हो जाती है और फिर सिंथिया कहती है कि गारचॉम्प बाहर आओ। फिर डॉन गारचॉम्प को देखकर कहती है कि ये तो सिंथिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। दूसरी तरफ ऐश के मन में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है कि सिंथिया अब क्या करने वाली है। और ये देखकर वॉकनर थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर फिर वॉकनर अपना दूसरा पोकेमॉन भेजता है जो होता है इलेक्ट्रीवायर। फिर सिंथिया एक सेकंड के लिए इलेक्ट्रीवायर को ऑब्जर्व करती है, फिर आंखें बंद करके एक डीप ब्रेथ लेती है। ये देखकर ऐश समझ जाता है कि सिंथिया प्लान बना रही है अपने पहले मूव का। फिर वॉकनर कहता है कि बैटल शुरू करो, मुझे देखना है कि सबसे पहले कौन हारता है। फिर वॉकनर सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि इलेक्ट्रीवायर थंडर पंच का इस्तेमाल करो। इलेक्ट्रीवायर थंडर पंच का इस्तेमाल करता है जो सीधा गारचॉम्प की तरफ बढ़ रहा होता है। पर तभी सिंथिया कहती है कि गारचॉम्प बिग अटैक का इस्तेमाल करो और थंडर पंच से बचो। गारचॉम्प बिग अटैक का इस्तेमाल करता है और जमीन के अंदर चला जाता है जिससे वो थंडर पंच से बच जाता है।
उसके बाद इलेक्ट्रीवायर ग्राउंड पर खड़ा होता है और उसे अर्थक्वेक जैसी मूवमेंट महसूस होती है। इस वजह से इलेक्ट्रीवायर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। तभी सिंथिया कहती है कि गारचॉम्प ड्रैगन रश का इस्तेमाल करो। गारचॉम्प जमीन से बाहर आता है और इलेक्ट्रीवायर पर ड्रैगन रश का इस्तेमाल करता है और गारचॉम्प का ड्रैगन रश सीधा जाकर इलेक्ट्रीवायर को हिट करता है, जिससे इलेक्ट्रीवायर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। पर ये देखकर वॉकनर बिना कुछ कहे कहता है कि इलेक्ट्रीवायर आइस पंच का इस्तेमाल करो। फिर इलेक्ट्रीवायर अपने आप को संभालता है और आइस पंच का इस्तेमाल करता है, जो सीधा गारचॉम्प को हिट करता है और गारचॉम्प स्लाइड करते हुए पीछे चला जाता है। ये देखकर डॉन कहती है कि वो ये तो डायरेक्ट हिट थी। ये देखकर सिंथिया कहती है कि इंटरेस्टिंग। फिर वॉकनर बोलता है कि इलेक्ट्रीवायर वाइल्ड चार्ज का इस्तेमाल करो। पर दूसरी तरफ सिंथिया भी कहती है कि गारचॉम्प ड्रैगन फ्लैश का इस्तेमाल करो और इस अटैक को रोको। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों अटैक्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, जिससे पूरे स्टेडियम में शॉक वेव्स फैल जाती हैं। ये देखकर डॉन कहती है कि ये एश वर्सेस वॉकनर वाली बैटल जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये उससे तो काफी ज्यादा अलग है। पर ये देखकर वॉकनर सडनली बोलता है और कहता है कि सिंथिया तुम प्रिडिक्ट नहीं करती, तुम रीड करती हो मेरे मूव्स को। फिर सिंथिया रिप्लाई करती है कि प्रिडिक्शन गैम्बलिंग होती है और रीडिंग स्ट्रेटेजी। और इतनी खतरनाक बैटल के बाद वॉकनर कहता है कि चलो वार्म अप करना बंद करते हैं और अब रियल बैटल शुरू करते हैं। ये सुनकर सिंथिया कहते हैं कि क्या अब तक तुम मजाक कर रहे थे। फिर वॉकनर बिना कुछ कहे कहता है कि इलेक्ट्रीवायर थंडर का इस्तेमाल करो अभी। इलेक्ट्रीवायर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और थंडर अटैक यूज करता है, जो सीधा गारचॉम्प की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखकर सिंथिया कहती है कि गारचॉम्प प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करो। गारचॉम्प अपने प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन इलेक्ट्रीवायर का थंडर अटैक इतने ज्यादा ताकतवर होता है कि गारचॉम्प के प्रोटेक्टिव शील्ड को तोड़ देता है। और फिर वॉकनर कहता है कि चलो इलेक्ट्रीवायर इस बैटल को खत्म करते हैं। दूसरी तरफ सिंथिया एक सेकंड के लिए आंखें बंद करती है और फिर कहती है कि गारचॉम्प ड्रैको मीटियोर। फिर गारचॉम्प ड्रैको मीटियोर का इस्तेमाल करता है, जिससे स्काई डार्क हो जाती है और फिर आसमान से ड्रैको मीटियोर गिरने लगते हैं, जो सीधा इलेक्ट्रीवायर को हिट करते हैं। इतना पावरफुल अटैक लगने के बावजूद भी इलेक्ट्रीवायर जमीन पर नहीं गिरता और वो खड़ा होता है। ये देखकर वॉकनर कहता है कि बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रीवायर। दूसरी तरफ ये देखकर सिंथिया सरप्राइज हो जाती है कि इतने पावरफुल अटैक के बावजूद भी इलेक्ट्रीवायर खड़ा है। उसके बाद वॉकनर कहता है कि बहुत ही अच्छे, यही तो मुझे चाहिए था। और ये सुनकर सिंथिया कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है। फिर वॉकनर कहता है कि सिनो के ट्रायल्स सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेंथ चेक नहीं करेंगे, वो तुम्हारा पेशेंस भी चेक करेंगे। फिर हम देखते हैं कि जिम गेट सडनली क्लोज होते हैं। ये देखकर डॉन पैनिक हो जाती है और वो कहती है कि वॉकनर ये क्या था। फिर वॉकनर स्माइल करता है और कहता है कि ट्रायल 1 ऑफिशियली शुरू हो चुका है। ये सुनकर ऐश शॉक हो जाता है और वो कहता है कि क्या ट्रायल। पर दूसरी तरफ ये सुनकर सिंथिया आगे बढ़ती है और कहती है कि वॉकनर अभी मुझे समझाओ कि ये ट्रायल क्या है। फिर वॉकनर कहता है कि नेक्स्ट सिटी तक पहुंचने के लिए सिर्फ ट्रैवल नहीं होगा, तुम्हें कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। फिर वॉकनर कहता है कि सिंथिया इस बैटल को यहीं तक रखते हैं और हाँ, ये बैटल तुम जीती हो, पर हाँ तुम दोनों ये मत सोचना कि चैलेंज खत्म हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। जिम के ट्रेनिंग फ्लोर पर खड़े होते हैं। उनके सामने वॉकनर आर्म क्रॉस कर खड़ा होता है और वॉकनर की आंखों में फोकस दिख रहा होता है। फिर वॉकनर बोलता है कि तुम दोनों ऑलरेडी चैंपियन हो, पावर तुम्हारे पास है, लेकिन सिन्हो में रॉ पावर का कोई मतलब नहीं। पर फिर ऐश कहता है कि तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है वॉकनर। फिर वॉकनर एक सेकंड के लिए चुप रहता है और फिर इलेक्ट्रीवायर को बाहर बुलाता है। फिर इलेक्ट्रीवायर पोकेबॉल से बाहर आता है, लेकिन इस बार इलेक्ट्रीवायर काफी ज्यादा डिसिप्लिन लग रहा होता है। ये देखकर डॉन कहती है कि इलेक्ट्रीवायर डिफरेंट लग रहा है। दूसरी तरफ सिंथिया भी कहती है कि हाँ, इस बार इलेक्ट्रीवायर कुछ अलग लग रहा है। फिर वॉकनर सिंथिया की तरफ देखता है और कहता है कि एग्जैक्टली, और इस वजह से तुम दोनों यहाँ पर हो। फिर वॉकनर ऐश की तरफ मुड़ता है और कहता है कि पिकाचू और ऐश तुम दोनों यहाँ पर आओ। ऐश बिना कुछ सवाल किए कहता है कि ठीक है पिकाचू चलो। फिर वॉकनर ऐश से कहता है कि ऐश तुम मुझ पर ध्यान दो, मैं कुछ दिखाने वाला हूँ। फिर वॉकनर अपना हाथ उठाता है और कहता है कि पहले डेमो देखो ऐश, और ध्यान से। फिर वॉकनर इलेक्ट्रीवायर की तरफ देखता है और कहता है कि इलेक्ट्रीवायर थंडर लाइटनिंग। ये सुनकर ऐश कहता है कि थंडर लाइटनिंग वो क्या है। इलेक्ट्रीवायर थंडर लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है और अपना फिस्ट ग्राउंड पर रखता है। इलेक्ट्रिसिटी स्काई की तरफ नहीं जाती, वो हवा में स्प्रेड होती है। फिर अचानक एक ही पॉइंट पर सब कोलैप्स होता है, बूम। इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि ट्रेनिंग वॉल्स का एक हिस्सा लिटरली मेल्ट हो जाता है। ये देखकर ऐश और डॉन दोनों स्टन रह जाते हैं। ये देखकर डॉन विस्पर करती है और कहती है कि ये थंडर जैसा नहीं था। फिर वॉकनर नोट करता है और कहता है कि थंडर ऊपर से गिरता है, लेकिन थंडर लाइटनिंग अंदर से निकलती है। फिर ऐश पिकाचू की तरफ देखता है और कहता है कि पिकाचू। फिर वॉकनर ऐश के पास आता है और कहता है कि ये अटैक तब काम करता है जब पोकेमॉन और ट्रेनर का इंटेंट परफेक्टली अलाइन होता है। नो फियर नो डाउट।
ये सुनकर ऐश कहता है कि ठीक है, नो डाउट। फिर वॉकनर एक कदम पीछे हटता है और कहता है कि ट्राई करो। पर फिर पिकाचू अटैक स्टेंस में आता है और इलेक्ट्रिसिटी बिल्ड करता है जो होता है थंडरबोल्ट, पर वो अनस्टेबल होता है। ये देखकर वॉकनर तुरंत इंटरप्ट करता है और कहता है कि नहीं, तुम फोर्स कर रहे हो। पर फिर ऐश अपनी आंखें बंद करता है और एक डीप ब्रेथ लेता है। उसके दिमाग में फ्लैशेस आते हैं, पैलेट टाउन, फर्स्ट बैटल, लूजेस विंस, और वो प्रॉमिस जो उसने खुद से किया था, कभी हार ना मानना। फिर वॉकनर बोलता है कि एम नहीं, फीलिंग होनी चाहिए। फिर ऐश अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि पिकाचू, मुझ पर भरोसा रखो। इस वजह से पिकाचू की इलेक्ट्रिसिटी काम हो जाती है और फोकस्ड भी। और फिर पिकाचू थंडर लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है और थंडर लाइटनिंग का ब्लास्ट परफेक्ट नहीं होता, लेकिन डायरेक्शन सही होती है। और इस थंडर लाइटनिंग की वजह से वॉल पर एक क्लीन बर्न मार्क बन जाता है। ये देखकर डॉन एक्साइटेड हो जाती है और वो कहते हैं कि ऐश ने कर दिखाया पहले ही बार में। ये देखकर वॉकनर स्माइल करता है और कहता है कि लर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। फिर वॉकनर सिंथिया की तरफ मुड़ता है और कहता है कि अब तुम। फिर वॉकनर कहता है कि सिंथिया, तुम अपने गार्चम्प को बाहर बुलाओ। फिर सिंथिया क्वाइटली अपना पोकेबॉल उठाती है और गार्चम्प को बाहर बुलाती है। फिर वॉकनर इलेक्ट्रिवायर की तरफ देखता है और कहता है कि इलेक्ट्रिवायर यूनिवर्सल पुल। जी सुनकर सिंथिया शॉक हो जाती है और वो कहती है कि यूनिवर्सल पुल। फिर इलेक्ट्रिवायर अपने आर्म स्प्रेड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे अरीना में स्प्रेड होती है और फिर सब कुछ इलेक्ट्रिवायर की तरफ खींचने लगता है। फिर हम देखते हैं कि सभी चीजें इलेक्ट्रिवायर की तरफ खींची चली जाती हैं, इवन गार्चम्प की मैसिव बॉडी भी। ये देखकर ऐश शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि ये तो ग्रेविटी जैसा है। पर वॉकनर कहता है कि ये ग्रेविटी नहीं, इंटेंशन बेस्ड अट्रैक्शन है। फिर इलेक्ट्रिवायर सडनली अपनी फिस्ट क्लोज करता है, बूम, और सारी पुल्ड एनर्जी एक फोकस शॉकवेव बन जाती है। फिर सिंथिया कहती है कि ये बैटल फील्ड को कंट्रोल करने का अटैक है। फिर वॉकनर कहता है कि एग्जैक्टली, यूनिवर्सल पुल सिर्फ डैमेज नहीं करता, ये अपोनेंट के ऑप्शन को छीन लेता है। फिर सिंथिया एक सेकंड के लिए चुप रहती है और फिर कामली बोलती है कि मुझे भी सिखाओ ये देखकर वॉकनर सरप्राइज होता है और वो कहता है कि कॉन्फिडेंट। फिर सिंथिया सॉफ्ट स्माइल के साथ कहती है कि कॉन्फिडेंस नहीं, एक्सेप्टेंस। फिर ट्रेनिंग शुरू होती है और गार्चम्प पहली बार यूनिवर्सल पुल ट्राई करता है और गार्चम्प की यूनिवर्सल पुल की एनर्जी अनस्टेबल होती है और अनइवन भी। फिर वॉकनर इंस्ट्रक्शन देता है और कहता है कि फोकस नहीं, स्पेस फील करो। फिर सिंथिया अपनी आंखें बंद करती है और स्पेस, बैटलफील्ड, अपोनेंट सब कनेक्ट करती है। फिर गार्चम्प रॉर करता है और अपनी एनर्जी को स्प्रेड करता है और इस वजह से गार्चम्प का यूनिवर्सल पुल स्मूथ हो जाता है। ये चीजें एस और डॉन दोनों फील करते हैं और वो कहते हैं कि एयर हैवी हो रही है। फिर गार्चम्प यूनिवर्सल पुल का इस्तेमाल करता है और फिर एक ब्लास्ट करता है। ये देखकर एस इम्प्रेस्ड हो जाता है और वो कहता है कि सिंथिया, दैट वाज इनसेन। सिंथिया क्वाइटली रिप्लाई करती है और कहती है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। और धीरे धीरे टाइम पास होता है और दोनों में स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स दिखने लगती हैं। ऐश और पिकाचू थंडर लाइटनिंग को रिफाइन कर रहे हैं। दूसरी तरफ सिंथिया और गार्चम्प यूनिवर्सल पुल के रेडियस को कंट्रोल कर रहे हैं। ये सब चीजें वॉकनर डिस्टेंस से देख रहा होता है और उसकी आंखों में सेटिस्फेक्शन होता है। फिर डॉन स्लो वॉइस में कहती है कि तुम दोनों चेंज हो रहे हो। फिर ऐश ट्रेनिंग के बीच कहता है कि सिन हो इजी नहीं है, बट मुझे पसंद आया। दूसरी तरफ सिंथिया कहती है कि ट्रायल्स हमें तोड़ने नहीं, रिशेप करने आए हैं। फिर जिम की लाइट्स धीरे धीरे डीम होने लगती है और फिर वॉकनर फाइनली कहता है कि आज के लिए इतना ही। दूसरी तरफ ऐश और सिंथिया दोनों काफी ज्यादा थक चुके होते हैं, पर वो अभी भी ट्रेनिंग करने के लिए तैयार होते हैं। फिर वॉकनर कहता है कि अगला ट्रायल तुम्हारी अटैक्स नहीं देखेगा, वो देखेगा तुम कब उन्हें यूज नहीं करते। उसके बाद ऐश और सिंथिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि सिनो का गेम अब क्लियरली समझ आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही। सुबह यूजुअली शांत थी। वॉकनर की जिम के बाहर स्काई क्लियर थी, लेकिन अंदर हवा में अभी भी कल रात की ट्रेनिंग की एनर्जी अटकी हुई थी। उसके बाद हमें ऐश दिखाया जाता है जिसके कंधे काफी ज्यादा शोर होते हैं और पिकाचू उसके कंधों पर बैठा होता है। दूसरी तरफ सिंथिया क्वाइटली विंडो के पास खड़ी होती है और बाहर की तरफ देख रही होती है, जैसे फ्यूचर के नेक्स्ट मूव को ऑलरेडी इमेजिन कर रही हो। ऐश स्क्रैच करते हुए बोलता है कि कल रात की ट्रेनिंग सीरियसली नेक्स्ट लेवल थी। फिर सिंथिया बिना घूमे सॉफ्टली कहती है कि वॉकनर ने सिर्फ अटैक नहीं सिखाया, वो माइंडसेट सिखा रहा था। तभी जिम का गेट अचानक से खुलता है और हमें एक फेमिलियर आवाज सुनाई देती है, लुक्स लाइक मैं सही टाइम पर आ गया। फिर ऐश इंस्टेंटली टर्न होता है और वो कहता है कि फ्लिंट। दूसरी तरफ सिंथिया भी सरप्राइज होती है और वो कहते हैं कि एलिट फॉर फ्लिंट, तुम यहाँ। फिर फ्लिंट अंदर आता है अपनी यूजुअल एनर्जेटिक वॉक के साथ। फिर फ्लिंट कहता है कि सिंथिया, लॉन्ग टाइम नो सी, और तुम ऐश हो राइट, वर्ल्ड चैंपियन। फिर ये सुनकर ऐश स्माइल करता है और कहता है कि हाँ, बिग फैन सर। ये सुनकर फ्लिंट हंसने लगता है और वो कहता है कि सर।
रिलैक्स किड, बैटलफील्ड पर टाइटल्स मैटर नहीं करते। फिर वॉकनर साइड से बोलता है कि फ्लिंट मेरा ओल्ड फ्रेंड है, सीनो का एलीट 4 मेंबर। फिर फ्लिंट जिम को दिखता है और फिर ऐश और सिंथिया से कहता है कि सुना है कि तुम दोनों कुछ नया सीख रहे हो। फिर वॉकनर कहता है कि ऐश थंडर लाइटनिंग मास्टर कर रहा है और सिंथिया यूनिवर्सल पुल। ये सुनकर फ्लिंट कहता है कि ओह डेंजरस कॉम्बो। फिर फ्लिंट ऐश के पास आता है और कहता है कि थंडर लाइटनिंग साउंड्स हैवी, तुम रेडी हो इसका टेस्ट देने के लिए। ये सुनकर ऐश कहता है कि टेस्ट। फिर फ्लिंट एक स्टेप बैक लेता है और कहता है कि तो फिर ऐश बैटल करते हैं। ये सुनकर सिंथिया तुरंत कहती है कि अभी विदाउट वार्निंग। फिर फ्लिंट कहता है कि रियल फाइट कभी वार्निंग नहीं देती। फिर ऐश और सिंथिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम दोनों तैयार हैं। फिर फ्लिंट अपना पोकेबॉल उछालता है और इन्फरनेप को बाहर बुलाता है। उसके बाद हम इन्फरनेप को देखते हैं जिसका ऑरा डिफरेंट लेवल पर होता है और भी ज्यादा इंटेंस। इन्फरनेप को देखकर डॉन कहती है कि इन्फरनेप तो काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा है। फिर बैटल के लिए ऐश अपना पोकेमोन चुनता है पिकाचू। दूसरी तरफ सिंथिया अपना पोकेमोन चुनती है गार्चम्प को। उसके बाद बैटल शुरू होती है। फ्लिंट सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि इन्फरनेप लावा ब्लेज। जैसे ही एबिलिटी एक्टिव होती है, इन्फरनेप का फायर और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। ये देखकर ऐश कहता है कि इन्फरनेप तो काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। दूसरी तरफ सिंथिया कहते हैं कि रिलैक्स ऐश, हम संभाल लेंगे। उसके बाद फ्लिंट कहता है कि चलो देखते हैं कि चैंपियंस क्या कर सकते हैं। फिर ऐश कहता है कि पिकाचू क्विक अटैक का इस्तेमाल करो। फिर पिकाचू क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है लेकिन इन्फरनेप वैनिश हो जाता है। ये देखकर ऐश शॉक हो जाता है और वो कहता है कि क्या इन्फरनेप वैनिश हो गया। पर फिर फ्लिंट कहता है कि स्पीड सिर्फ मूवमेंट नहीं, टाइमिंग होती है। इन्फरनेप ब्लेज किक का इस्तेमाल करता है जो डायरेक्ट पिकाचू को हिट करती है और पिकाचू स्लाइड करते हुए अरीना के कॉर्नर तक पहुंच जाता है। और यह देखकर ऐश कहता है कि पिकाचू तुम ठीक हो ना। पर तभी सिंथिया इमीडिएटली बोलती है कि गार्चम्प डिग अटैक का इस्तेमाल करो। फिर गार्चम्प डिग अटैक का इस्तेमाल करता है और ग्राउंड के नीचे चला जाता है। ये देखकर फ्लिंट बिना किसी हेजिटेशन के कहता है कि इन्फरनेप ग्राउंड स्मैश का इस्तेमाल करो। फिर इन्फरनेप ग्राउंड पर पंच करता है, शॉक वेव स्प्रेड होती है और गार्चम्प फोर्स के साथ सरफेस पर थ्रो हो जाता है। फिर फ्लिंट सिंथिया की तरफ देखता है और मुस्कुराता है और कहता है कि इस बार मैं लूज नहीं करूंगा सिंथिया। फिर ऐश और सिंथिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर ऐश कहता है कि कॉम्बिनेशन। फिर ऐश शाउट करता है और कहता है कि पिकाचू थंडर लाइटनिंग। पिकाचू अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और थंडर लाइटनिंग यूज करता है। दूसरी तरफ सिंथिया भी कहती है कि गार्चम्प यूनिवर्सल पुल का इस्तेमाल करो। फिर गार्चम्प यूनिवर्सल पुल का इस्तेमाल करता है जिससे एयर सडनली हैवी हो जाती है और इन्फरनेप की मूवमेंट स्लो हो जाती है। ये देखकर फ्लिंट कहता है कि ओह इंटरेस्टिंग। फिर फ्लिंट कहता है कि इन्फरनेप मक पंच का इस्तेमाल करो और फिर इन्फरनेप मक पंच का इस्तेमाल करता है जो पिकाचू को हिट करता है। पर फिर ऐश कहता है कि पिकाचू फोकस करो और थंडर लाइटनिंग का इस्तेमाल करो। फिर पिकाचू फोकस करता है और थंडर लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है जो सीधा इन्फरनेप की तरफ बढ़ रही होती है। इसे देखकर फ्लिंट क्विकली रिएक्ट करता है और कहता है कि इन्फरनेप काउंटर। पर इस अटैक को इन्फरनेप काउंटर नहीं कर पाता और ब्लास्ट डायरेक्टली इन्फरनेप को हिट करता है। दूसरी तरफ सिंथिया इमीडिएटली फॉलो करती है और कहती है कि यूनिवर्सल पुल का इस्तेमाल करो गार्चम्प यूनिवर्सल पुल का इस्तेमाल करता है और एनर्जी कंप्रेस हो जाती है। इन्फरनेप 1 सेकंड के लिए स्टक हो जाता है। ये देखकर फ्लिंट मुस्कुराता है और कहता है कि नाइस ट्राई बट इन्फरनेप ब्रेक। पर इन्फरनेप इस अटैक को ब्रेक नहीं कर पाता और ब्लास्ट सीधा इन्फरनेप को लगता है। इस अटैक के लगते ही इन्फरनेप ग्राउंड पर गिर जाता है। फिर वो स्लोली खड़ा हो जाता है। फिर ये देखकर ऐश कहता है कि क्या हुआ, हम जीत गए। बट फिर फ्लिंट आगे आता है और कहता है कि ये मैच यहीं पर खत्म होती है और रिजल्ट क्लियर है। फिर फ्लिंट ऐश और सिंथिया की तरफ देखता है और कहता है कि तुम दोनों पास हो चुके हो। ये सुनकर ऐश कहता है कि हम दोनों पास हो चुके हैं, इसका क्या मतलब है, ये कोई ट्रायल था क्या। फिर फ्लिंट कहता है कि हाँ ये ट्रायल था, सीनो में हर स्ट्रॉन्ग ट्रेनर का एक ट्रायल होता है। फिर सिंथिया कामली कहती है कि थैंक यू फ्लिंट, तुमसे बैटल करके मजा आया। उसके बाद फ्लिंट रिप्लाई करता है और कहता है कि लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉन वॉकनर के पास जाती है और वो वॉकनर से कहते हैं कि वॉकनर नेक्स्ट चैलेंज कहाँ है। फिर वॉकनर सीरियस हो जाता है और कहता है कि डॉन तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। फिर डॉन ऐश और सिंथिया की तरफ देखती है और कहती है कि तो क्या तुम दोनों रेडी हो। फिर ऐश स्माइल करता है और कहता है कि ऑलवेज। फिर वॉकनर कहता है कि सिनो के ट्रायल्स तुम लोगों के लिए आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाले, इसलिए उसके लिए तैयार रहना। और उसी के साथ ऐश, सिंथिया और डॉन जिम से बाहर निकलते हैं नेक्स्ट सिटी की तरफ, जहां उनका अगला चैलेंज उनके लिए इंतजार कर रहा है। तो वाच डॉन और सिंथिया स्टोन पाथ पर चल रहे होते हैं
आगे स्नो पीक्स क्लियरली दिख रही हैं, क्योंकि अब स्नो पॉइंट सिटी अब ज्यादा दूर नहीं है। डॉन अपने स्कार्फ को टाइट करती है क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है और ये स्नो पॉइंट सिटी का सिग्नल दिखा रहा है। ऐश आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि फनी है ना, जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ही पास्ट पीछे धकेल रहा है। सिंथिया ऐश की बातें समझ जाती हैं, फिर कहती है कि सिन्हो का नेचर ही ऐसा है, ये तुम्हें बोलने नहीं देता। उसके बाद हम देखते हैं कि पिकाचू ऐश के कंधों पर बैठा होता है और वो सडनली कोई चीज सेंस करता है। ऐश रुकता है और कहता है कि क्या हुआ बड़ी। तभी किसी के पैरों के फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती है। फिर ऐश धीरे से पीछे मुड़ता है और उस मोमेंट में टाइम जैसे थोड़ा रुक जाता है, क्योंकि ऐश जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि उसके सामने पॉल खड़ा है। ये देखकर डॉन भी सरप्राइज हो जाती है और वो कहती है कि ये। दूसरी तरफ सिंथिया कामली ऑब्जर्व करती है और कहती है कि पॉल सिनो लीग फाइनलिस्ट। फिर पॉल जैसे ही रुकता है स्नो हवा में उड़ने लगती है। फिर पॉल ऐश से कहता है कि ऐश काफी दिनों बाद। फिर ऐश स्माइल करता है और कहता है कि हाँ काफी टाइम बाद। पर डॉन अभी भी सरप्राइज्ड होती है और वो कहती है कि ये वही पॉल है ना जो। पर फिर ऐश कहता है कि हाँ ये वही पॉल है। दूसरी तरफ पॉल सिंथिया की तरफ देखता है और कहता है कि चैंपियन। फिर सिंथिया रिप्लाई करती है और कहती है कि पॉल तुम्हारी ग्रोथ नोटिसेबल है। ये सुनने के बाद पॉल एक सेकंड के लिए रुक जाता है और वो कहता है कि ये तुमसे सुनकर अच्छा लगा। उसके बाद ऐश पॉल से पूछता है कि पॉल क्या तुम स्नो पॉइंट सिटी जा रहे हो। फिर पॉल रिप्लाई करता है और कहता है कि हाँ सेम डेस्टिनेशन। और फिर डॉन रिप्लाई करती है कि तुम भी। ये सुनने के बाद पॉल कहता है कि हाँ स्नो पॉइंट सिटी की ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्श होती है इसलिए। ये सुनकर ऐश हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम अभी भी पहले जैसा ही हो, स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करते हो। फिर पॉल कहता है कि तुम भी ज्यादा कुछ नहीं बदले। फिर ऐश रिप्लाई करता है और कहता है कि पर अब मैं वो ऐश नहीं रहा। फिर सिंथिया चलना शुरू करती है और कहती है कि साथ चलना बेटर होगा, स्नो पॉइंट रूट्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ये सुनने के बाद पॉल एक सेकंड के लिए हेजिटेट करता है पर फिर वो हमारी चैंपियंस के साथ चलना शुरू करता है, क्योंकि अब स्नो और भी ज्यादा थिक होती जा रही है और विंड और भी ज्यादा शार्प। फिर डॉन सॉफ्टली पॉल से पूछती है कि सिनो लीग के बाद तुमने क्या किया पॉल। फिर पॉल कहता है कि मैंने सब कुछ पहले से सीखा। और ये सुनकर ऐश कहता है कि सब कुछ। फिर पॉल ऐश की तरफ देखता है और कहता है कि जीतने के बाद लगता है कि तुम सही थे, पर हारने के बाद पता चलता है कि तुम कौन सी जगह गलत थे। ये सुनकर ऐश मुस्कुराता है और कहता है कि अच्छा हुआ तुमने खुद ही फिगर आउट कर लिया। फिर पॉल एक सेकंड के लिए उठता है और ऐश से पूछता है कि ऐश तुम्हारा एंटे का क्या हाल है। ये सुनकर ऐश कहता है कि न्यूज़ काफी फास्ट ट्रैवल करती है। फिर पॉल कहता है कि हाँ क्योंकि लेजेंडरी पोकेमॉन सिर्फ पावर चूज नहीं करती, वो ट्रेनर्स के इंटेंट को चूज करते हैं। फिर सिंथिया कहती है कि तुम भी बदल गए हो पॉल, क्योंकि पहले तुम सिर्फ रिजल्ट देखते थे। फिर पॉल रिप्लाई करता है और कहता है कि अब मैं प्रोसेस समझने की कोशिश करता हूँ। पर फिर डॉन कहते हैं कि ये काफी ज्यादा होलसम है। उसके बाद हम देखते हैं कि सैंडस्टॉर्म और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है और तभी हमारे ट्रेनर्स को एक लाउड रॉर सुनाई देती है। ये सुनकर ऐश इंस्टेंटली रिएक्ट करता है और वो कहता है कि पिकाचू तैयार हो जाओ। ये सुनकर पॉल कहता है कि जल्दी चलो, हमें आगे बढ़ना होगा। और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि हमें स्नो पॉइंट सिटी दिखने लगती है। स्नो पॉइंट सिटी को देखकर डॉन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और फिर डॉन कहते हैं कि स्नो पॉइंट सिटी हम आ रहे हैं। उसके बाद पॉल वहीं पर रुक जाता है और वो कहता है कि मैं सिटी के नॉर्थ साइड जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड्स और भी ज्यादा बेटर होते हैं। फिर ऐश कहता है कि मे भी हम शायद कभी और बैटल करेंगे। और फिर पॉल कहता है कि डेफिनेटली फिर कभी बैटल करेंगे। और सिंथिया स्लाइटली मुस्कुराते हुए कहती है कि सिनो के रास्ते तुम्हें फिर से मिलवा ही देते हैं। फिर पॉल टर्न करता है और जाने से पहले कहता है कि ऐश नेक्स्ट टाइम हम जरूर बैटल करेंगे। और फिर ऐश रिप्लाई करता है और कहता है कि कभी भी। उसके बाद हम देखते हैं कि पॉल स्नो पॉइंट सिटी में डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद डॉन कहते हैं कि वाओ, ये रीयूनियन तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। फिर ऐश स्काई की तरफ देखता है और कहता है कि सिन्हो मुझे हर बार याद दिलाता है कि मैं कितना आगे आ चुका हूँ। फिर सिंथिया कहती है कि और कितना आगे जाना बाकी है। उसके बाद स्नो पॉइंट सिटी के गेट स्लोली ओपन होते हैं। स्नो पॉइंट सिटी का एटमॉस्फेयर अलग ही होता है। हवा शार्प है, जमीन बर्फ से ढकी हुई है और हर सांस में चैलेंज महसूस होता है। ऐश, डॉन और सिंथिया सिटी के बीच से होते हुए स्नो पॉइंट सिटी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मैसिव आइस वॉल्स, फ्रोजन सिंबल्स और एक काम लेकिन पावरफुल प्रेजेंस। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉन थोड़ी एक्साइटेड होती है और थोड़ी नर्वस भी। फिर डॉन कहते हैं कि ये है स्नो पॉइंट सिटी जिम। फिर ऐश अपने ग्लव्स टाइट करता है और कहता है कि सिन्हो के लास्ट स्टॉप जैसी वाइब्स आ रही हैं। फिर सिंथिया कहती है कि ये जगह वीक ट्रेनर्स को टेस्ट नहीं करती, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स को ही एक्सेप्ट करती है। तभी जिम के आइस डोर स्लाइड होते हैं। एक एनर्जेटिक आवाज पूरे अरीना को एको कर देती है।
और हमारी चैंपियंस को एक आवाज सुनाई देती है, ए लॉन्ग टाइम नो सी चैंप्स। और फिर ऐश और डॉन एक साथ कहते हैं कि कैंडिस। फिर स्नो पॉइंट सिटी की आइस टाइप जिम लीडर कैंडिस अपने यूजुअल ब्राइट स्माइल के साथ बाहर आती है। कैंडिस सिंथिया को देखते हुए कहती है कि OMG द सिंथिया सिन्हो चैंपियन मेरे जिम में, आज तो मेरा सबसे अच्छा दिन है। ये सुनकर सिंथिया मुस्कुराने लगती है और कहती है कि तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल नहीं बदली कैंडिस। फिर कैंडिस ऐश की तरफ देखती है और कहती है कि ऐश तुम अभी भी नहीं बदले। फिर ऐश कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। पर फिर डॉन कहती है कि कैंडिस ये ऐश और सिंथिया का सेकंड सिन्हो ट्रायल है। ये सुनकर कैंडिस कहती है कि ओह सेकंड ट्रायल। फिर कैंडिस कैजुअली कहती है कि डोंट वरी ये इजी पीजी होने वाला है। फिर ऐश कहता है कि इजी। फिर कैंडिस अपना हाथ ऊपर करती है और कहती है कि रूल्स सिंपल है, तुम दोनों ध्यान से सुनो। तुम दोनों अपने पोकेमॉन चूज करोगे, लेकिन तुम दोनों सिर्फ एक ही अटैक का इस्तेमाल करोगे पूरी बैटल के दौरान। और हाँ, ये बैटल कोई नॉर्मल बैटल नहीं होने वाली है, क्योंकि ये होने वाली है डबल बैटल। ये सुनने के बाद ऐश और सिंथिया एक दूसरे को देखते हैं। फिर ऐश कहता है कि एक अटैक और डबल बैटल। दूसरी तरफ सिंथिया कहती है कि इंटरेस्टिंग, ये बैटल तो कमाल की होने वाली है। पर ये सुनकर डॉन कंफ्यूज हो जाती है और वो कहते हैं कि कैंडिस रुको, तुम डबल बैटल कैसे कर सकती हो। फिर कैंडिस मुस्कुराती है और कहती है कि ना 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 मैं नहीं। तभी हम देखते हैं कि कैंडिस अपना हाथ जिम के गेट की तरफ घुमाती है और जैसे ही जिम्स के गेट्स खुलते हैं ये देखकर ऐश शॉक हो जाता है और वो कहता है कि सीरियसली। और तभी हम देखते हैं कि पॉल जिम के अंदर आता है और पॉल को देखने के बाद कैंडिस कहती है कि सरप्राइज, मैं और पॉल तुम दोनों के साथ डबल बैटल करने वाले हैं। फिर पॉल कहता है कि रूल सेम है, तुम दोनों सिर्फ एक ही अटैक का इस्तेमाल कर सकते हो। ये सरप्राइज देखने के बाद ऐश कहता है कि सिनो मुझे हर बार शॉक कर देता है। पर दूसरी तरफ सिंथिया ये देखकर कहती है कि परफेक्ट। उसके बाद बैटल शुरू होती है। ऐश पिकाचू को चुनता है और सिंथिया गार्चम्प को। दूसरी तरफ पॉल इलेक्ट्रीवायर को चुनता है और कैंडिस फ्रॉस्टलास को। उसके बाद बैटल शुरू होती है और कैंडिस कहती है कि चलो अब बैटल शुरू करते हैं। पॉल सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि इलेक्ट्रीवायर थंडर पंच। पर दूसरी तरफ कैंडिस कहती है कि फ्रॉस्टलास आइस बीम। और ये दोनों अटैक्स पिकाचू और गार्चम्प की तरफ बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ ऐश कहता है कि पिकाचू थंडर लाइटनिंग और फिर सिंथिया कहती है कि गार्चम्प यूनिवर्सल पुल का इस्तेमाल करो। इस अटैक के कारण स्काई डार्क हो जाती है और गोल्डन लाइटनिंग मल्टीपल डायरेक्शन से क्रैश होती है। दूसरी तरफ गार्चम्प का यूनिवर्सल पुल इलेक्ट्रीवायर और फ्रॉस्टलास को सेंटर तक खींच लाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों कॉम्बिनेशन अटैक्स एक साथ कोलाइड करते हैं। आइस शैटर्ड हो जाती है और इलेक्ट्रिक वेव्स जिम को रोशन कर देती हैं। और धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रीवायर और फ्रॉस्टलास जमीन पर गिर चुके हैं। और ये देखकर कैंडिस कहती है कि वाह, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। दूसरी तरफ पॉल भी कहता है सच में तुम दोनों ने कमाल कर दिया। और ये सुनकर ऐश और सिंथिया हाई फाइव देते हैं। फिर सिंथिया गार्चम्प से कहती है कि गार्चम्प तुमने कमाल कर दिया। दूसरी तरफ ऐश भी पिकाचू को कहता है कि पिकाचू तुमने कमाल कर दिया बड़ी। उसके बाद फिर कैंडिस कहती है कि तुम दोनों ने अपना ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। और ये सुनने के बाद डॉन एक्साइटेड होकर कहती है कि इसका मतलब तो ये है कि। और फिर कैंडिस कहती है कि हाँ, इसका मतलब ये है कि फाइनल सिन्हो ट्रायल अब तुम्हारा वेट कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिम के बाहर हवा और भी ज्यादा ठंडी होती जा रही है और आगे का रास्ता हमारी चैंपियंस के लिए और भी ज्यादा भारी होता जा रहा है। फिर ऐश एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है कि हमने आखिरकार कर ही दिखाया। और फिर सिंथिया कहती है कि सिन्हो का आखिरी टेस्ट अब शुरू होने वाला है। और फिर डॉन कहती है कि अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐश, सिंथिया और डॉन बर्फ से ढके हुए रास्तों पर आगे बढ़ रहे होते हैं। डॉन अपने हाथ से सांस की फॉग हटाते हुए बोलती है कि स्नो पॉइंट के बाद भी इतना कोल्ड, सीरियसली। ऐश स्काई की तरफ देखता है, क्लाउड स्लोली मूव कर रहे हैं, लेकिन ये क्लाउड्स नॉर्मल कोल्ड नहीं लग रहे। सिंथिया रुकती नहीं है और उसकी नजर सीधा आगे की तरफ होती है। ये जगह हिस्ट्री से भी पुरानी है। सिंथिया के सामने एक मैसिव एंशिएंट टेंपल दिखाई देता है। ब्रोकन पिलर्स, क्रैक स्टेयर्स और जायगेंटिक स्टोन डोर्स। ये देखते ही डॉन धीरे से कहती है कि ये रियल है या ड्रीम। फिर हम देखते हैं कि डोर के ऊपर कुछ सिंबल्स होते हैं। ये देखकर सिंथिया उन पर हाथ रखती है और वो कहती है कि बैलेंस। ऐश सिंथिया की तरफ देखता है और कहता है कि सिंथिया, इसका मतलब क्या हो सकता है। और इसका जवाब सिंथिया देती है कि स्ट्रेंथ, विजडम और विल। सिंथिया के इतना कहते ही स्टोन वाइब्रेट करते हैं और डोर्स ओपन होते हैं। डोर्स के ओपन होते ही डॉन कहती है कि ये ऑटोमेटिक था, राइट, हमने कुछ नहीं किया। ऐश कॉन्फिडेंट टोन में बोलता है कि जो भी हो हम तैयार हैं। टेंपल के अंदर अंधेरा होता है, बस क्रैक्स के थ्रू ऊपर से सनलाइट गिर रही होती है और वो सनलाइट वॉल्स पर बनी हुई कुछ ड्राइंग्स पर गिर रही होती है। फिर डॉन टॉर्च निकालती है और बोलती है कि गाइस,
ये देखो। फिर डॉन वॉल पे बनी हुई एक ड्राइंग को दिखाती है जिसमें हम एक ट्रेनर को देखते हैं और उसके पास 2 लेजेंडरी पोकेमॉन्स होते हैं। इसे देखने के बाद ऐश क्वाइटली बोलता है कि ये लेजेंडरी गार्डियंस हो सकता है। फिर सिंथिया स्लोली बोलती है कि ट्रायल सिर्फ पावर का टेस्ट नहीं होता, वो ये भी टेस्ट करता है कि क्या हम पावर डिजर्व करते हैं या नहीं। तभी हमारी चैंपियंस को किसी की क्लैप की आवाज सुनाई देती है। एस इंस्टेंटली अलर्ट हो जाता है और बोलता है कि कौन है वहाँ। फिर शैडो के बीच में से एक फिगर बाहर आती है और इसे देखकर डॉन शॉक में बोलती है कि तुम। दूसरी तरफ ऐश के एक्सप्रेशन भी सीरियस हो जाते हैं और ऐश बोलता है कि टोबायस के आने के बाद टेम्पल की हवा हैवी हो जाती है। फिर टोबायस कामली बोलता है कि इम्प्रेसिव, तुम लोग यहाँ तक पहुँच ही गए। ये सुनकर ऐश क्वाइटली मुस्कुराता है और फिर कहता है कि तुम भी ट्रायल के लिए यहाँ आए हो। टोबायस बोलता है कि मैं ट्रायल के लिए नहीं आया हूँ, मैं ट्रुथ के लिए आया हूँ। ये सुनते ही सिंथिया काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है और फिर सिंथिया कहती है कि ट्रुथ। फिर टोबायस टेम्पल के सेंटर की तरफ वॉक करता है। इस टेम्पल का ओरिजिनल पर्पस लोग समझते हैं कि ये स्ट्रेंथ को जज करता है, पर असल में ये ट्रेनर के इंटेंशन को जज करता है। फिर डॉन सॉफ्टली बोलती है कि इंटेंशन। टोबायस ऐश की तरफ देखता है, अगर ऐश तुम्हारे पास अनलिमिटेड पावर आ जाए तो तुम क्या करोगे। ऐश बिना किसी हेजिटेशन के बोलता है कि मैं अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर टोबायस स्माइल करता है और वो कहता है कि जैसा मैंने सोचा था। पर सिंथिया कामली बोलती है कि पावर सिर्फ टूल नहीं होता, क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम क्या करोगे, क्वेश्चन ये है कि तुम कंट्रोल कर पाओगे या नहीं। फिर टेम्पल के फ्लोर्स पर सडनली फेंट ग्लो स्टार्ट होता है, सिंबल लाइट अप्स होते हैं और ये देखकर डॉन पीछे हट जाती है और वो कहती है कि ओके, ये डेफिनेटली नॉर्मल तो नहीं है। फिर टोबायस रिप्लाई करता है और कहता है कि टेम्पल्स रिएक्ट करता है जब चूजन ट्रेनर्स अराइव करते हैं। एस टोबायस से पूछता है कि चूजन, पर टोबायस सिंथिया की तरफ देखता है और कहता है कि सिनो चैंपियन और तुम जो मल्टीपल लेजेंडरीज का ट्रस्ट अर्न कर चुका है। फिर टोबायस कहता है कि तुमने सही कहा, लेकिन लेजेंडरी का ट्रस्ट इतना आसान नहीं होता। और तभी डॉन पूछती है कि तो बैटल कब शुरू होने वाली है। फिर टोबायस बोलता है कि सिनो ट्रायल्स कल शुरू होने वाले हैं, तो तुम दोनों तैयार हो जाना, क्योंकि तुम दोनों के लिए कल के ट्रायल्स इजी तो बिल्कुल नहीं होने वाले। फिर एस सिंथिया की तरफ देखता है और कहता है कि जो भी हो हम दोनों साथ में फेस करेंगे। अगले दिन सुबह की ठंडी हवा टेम्पल के कोर्टयार्ड में घूम रही है। स्नो के पार्टिकल्स हवा में फ्लोट कर रहे थे, जैसे टाइम भी स्लो हो गया हो। दूसरी तरफ एश, डॉन और सिंथिया स्टोन प्लेटफॉर्म के एज पर खड़े होते हैं। डॉन नर्वस होकर बोलती है कि कल के बाद मुझे लगा था कि बैटल होगी, लेकिन इतनी जल्दी। फिर एश अपने फिस्ट टाइट करता है, ये ट्रायल का रियल टेस्ट है। और तभी स्टोन के शैडो के बीच से टोबायस बाहर आता है और टोबायस के पास ही लाटियोस हवर कर रहा होता है और लाटियोस को देखकर डॉन शॉक हो जाती है और वो कहती है कि लाटियोस। पर फिर ऐश कहता है कि तो क्या बैटल शुरू होने वाली है। फिर टोबायस काम होकर बोलता है कि हाँ, बैटल शुरू होने वाली है, क्योंकि ये एक चीज का टेस्ट है। फिर सिंथिया एक स्टेप आगे बढ़कर बोलती है कि विल। फिर टोबायस कहता है कि एग्जैक्टली, आज तुम्हारा विल का टेस्ट होने वाला है। फिर टेम्पल्स के सिंबल्स ग्लो करने लगते हैं और टेम्पल्स के सिंबल्स फिर जमीन पर एक सर्कल बनाते हैं। तभी एक डीप वॉइस एको होती है, फेज 1 लेजेंड वर्सेस चैंपियन। ये सुनकर डॉन कहती है कि ऐश, ये रियल है। दूसरी तरफ सिंथिया स्लोली पोकेबॉल उठाती है और कहती है कि गारचॉम्प बाहर आओ। गारचॉम्प जैसे ही स्टोन फ्लोर पर लैंड करता है, स्नो एक्सप्लोड होती है इम्पैक्ट से और इसे देखकर ऐश कहता है कि चलो सिंथिया, तुम कर सकती हो। उसके बाद टोबायस के लाटियोस के बीच और सिंथिया के गारचॉम्प के बीच बैटल शुरू होती है। लाटियोस इंस्टेंटली मूव करता है। फिर टोबायस कहता है कि लाटियोस ड्रैगन पल्स। लाटियोस ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल करता है, जो सीधा गारचॉम्प की तरफ ब्लास्ट होती है। तभी सिंथिया कहती है कि गारचॉम्प टिग अटैक। गारचॉम्प जमीन के अंदर वैनिश हो जाता है। फिर ड्रैगन पल्स ग्राउंड को हिट करती है और ग्राउंड को शैटर कर देती है। इस अटैक को देखकर डॉन शॉक हो जाती है और वो कहती है कि अगर ये डायरेक्ट हिट होती तो। उसके बाद हम देखते हैं कि गारचॉम्प लाटियोस के नीचे से निकलता है और फिर सिंथिया कहती है कि गारचॉम्प ड्रैगन क्लॉ। उसके बाद हम देखते हैं कि गारचॉम्प का ड्रैगन क्लॉ लाटियास को हिट करता है, जिससे लाटियोस इंजर्ड हो जाता है। पर लाटियोस रिकवर का इस्तेमाल कर अपने आप को हील कर लेता है। और तभी टोबायस कहता है कि लाटियोस साइकिक का इस्तेमाल करो। लाटियोस साइकिक का इस्तेमाल करता है और गारचॉम्प को मिड एयर में ही लिफ्ट कर देता है। ये देखकर डॉन पैनिक हो जाती है, पर सिंथिया कामली बोलती है कि गारचॉम्प अपने आप को संभालो। गारचॉम्प अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और लाटियोस के साइकिक को ब्रेक कर देता है। गारचॉम्प जैसे ही जमीन पर लैंड करता है, सिंथिया कहती है कि गारचॉम्प अर्थक्वेक का इस्तेमाल करो। गारचॉम्प जैसे ही अर्थक्वेक का इस्तेमाल करता है, पूरा टेम्पल शेक करने लगता है और पिलर्स भी वाइब्रेट करने लगते हैं और लाटियोस का बैलेंस भी लूज हो जाता है। ये देखकर ऐश कहता है कि सिंथिया का तो कोई जवाब ही नहीं है। सडनली लाटियोस ग्लो करने लगता है और इसे देखकर टोबायस कहता है कि लाटियोस लस्ट अ पॉच।
लाटियोस अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और लस्टर पॉट यूज करता है, जो सीधा गार्चम्प को डायरेक्टली हिट करता है, जिससे पूरे ग्राउंड में स्मोक फैल जाती है और सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। इसे देखकर डॉन कह रही होती है कि क्या गार्चम्प ठीक होगा। फिर जैसे ही स्मोक क्लियर होता है, हम देखते हैं कि गार्चम्प अभी भी खड़ा है, वो बैटल कर सकता है। गार्चम्प को देखकर सिंथिया सॉफ्टली कहती है कि गुड, अब गार्चम्प आगे लड़ सकता है, तो चलो गार्चम्प अब ये बैटल खत्म करते हैं। इसे सुनकर टोबायस हंसने लगता है और कहता है कि ओह, तो तुम बैटल खत्म करना चाहती हो। फिर सिंथिया एक डीप ब्रेथ लेती है और कहती है कि गार्चम्प फील द स्पेस। लाटियो सडनली फील करता है कि हवा हैवी हो रही है। दूसरी तरफ डॉन भी ये देखकर कहती है कि क्या हो रहा है, पर फिर सिंथिया रिप्लाई करती है और कहती है कि ग्रेविटी सिर्फ नीचे की तरफ नहीं होती, इस फोर्स के कारण लाटियोस की बॉडी स्लाइटली शेक करने लगती है। और तभी सिंथिया शाउट करती है और कहती है कि गार्चम्प यूनिवर्सल पुल का इस्तेमाल करो। उसके बाद हम देखते हैं कि जमीन, हवा और डस्ट पार्टिकल्स सब एक पॉइंट की तरफ खींचने लगते हैं। लाटियोस अनकंट्रोलेबली गार्चम्प की तरफ पुल होने लगता है। लाटियोस स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। ये देखकर टोबायस भी चिल्लाता है और कहता है कि लाटियोस अपने आप को संभालो। लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है। गार्चम्प अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और यूनिवर्सल पुल एक पॉइंट पर ब्लास्ट करता है, जो सीधा लाटियोस को हिट करता है और लाटियोस जमीन पर गिर जाता है। और इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि शॉकवेव्स टेम्पल्स के बाहर तक जाती है। स्नो हवा में ही रुक जाती है और पूरा स्टेडियम डस्ट से भर जाता है। जैसे ही स्मोक क्लियर होती है, हम देखते हैं कि लाटियोस जमीन पर गिर चुका है और ये बैटल गार्चम्प जीत चुका है। ये देखकर डॉन शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या सिंथिया ने लाटियोस को हरा दिया। फिर ऐश कहता है कि हाँ, उसने हरा दिया और वो इसलिए तो चैंपियन है। फिर सिंथिया गार्चम्प के पास जाती है और कहती है कि गार्चम्प, तुमने कमाल कर दिया। दूसरी तरफ टोबायस भी लाटियोस के पास जाता है और उसे पोकेबॉल में रिटर्न कर लेता है। फिर सिंथिया की तरफ देखता है और कहता है कि यूनिवर्सल पुल ये अटैक सिर्फ ताकत नहीं दिखाता। फिर सिंथिया रिप्लाई करती है और कहती है कि हाँ, ये सिर्फ ताकत नहीं, कंट्रोल भी दिखाता है। फिर टोबायस ऐश की तरफ देखता है और कहता है कि ऐश, सिंथिया ने तो अपना बैटल कर लिया, अब बारी तुम्हारी है। ये सुनकर ऐश कहता है कि ठीक है, मैं अपने फेज 2 तैयार की था, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली होता है। उसकी आंखों में वो एक्साइटमेंट दिख रही होती है जो हर बैटल के पहले दिखती है। ऐश को देखकर डॉन धीरे से बोलती है, ऐश, ये फेज 2 है, इसलिए अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल में रखो। फिर ऐश डॉन से कहता है, डॉन, मैं जानता हूँ मैं एक्साइटेड हूँ, लेकिन ओवर एक्साइटेड बिल्कुल भी नहीं, और मैं हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हूँ। टोबायस कामली आगे बढ़ता है और कहता है कि ऐश, ये फेज 2 है, और याद रखना ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये होने वाला है हार्ट ऑफ द टेस्ट। फिर टोबायस बोलता है कि ऐश, क्या तुम रेडी हो फेज 2 की बैटल के लिए, क्योंकि सिन्होलिक के बाद आज हम एक बार फिर से बैटल करने वाले हैं, और मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने अपनी चैंपियन जर्नी में अब तक क्या सीखा है। फिर ऐश कहता है कि टोबायस, मैं तैयार हूँ, लेकिन याद रखना इस बार मैं ये बैटल बिल्कुल भी नहीं हारने वाला, क्योंकि मुझे अपनी सिन्होलिक बैटल का रिवेंज लेना है, और वो मैं तुम्हें हरा कर ही लूंगा। ऐश के कॉन्फिडेंस को देखकर टोबायस कहता है कि वाह ऐश, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन याद रखना तुम किससे मुकाबला कर रहे हो। फिर टोबायस कहता है कि चलो ऐश, अब फेज 2 की बैटल शुरू करते हैं। एक तरफ टोबायस चुनता है अपने डार्कराय को, और दूसरी तरफ ऐश चुनता है अपने पिकाचू को। बैटल के शुरू होते ही डार्कराय इंस्टेंटली वैनिश हो जाता है। इसे देखकर ऐश कहता है कि पिकाचू, फोकस करो और देखो कि डार्कराय तुम्हारे आसपास ही होगा। और तभी डार्कराय रीअपीयर करता है, और उसे देखकर टोबायस बोलता है कि डार्कराय, यूज डार्क वॉइड। डार्कराय डार्क वॉइड का इस्तेमाल करता है, जो सीधा पिकाचू की तरफ बढ़ रहा होता है, पर तभी पिकाचू क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है और डार्कराय के डार्क वॉइड को डॉच कर लेता है। इसे देखकर डॉन कहती है कि ये तो काफी ज्यादा क्लोज था, अगर पिकाचू को डार्क वॉइड हिट करता तो पिकाचू को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता। जिसके बाद डार्कराय एक बार फिर से वैनिश हो जाता है, और इसे देखकर ऐश टेंशन में आ जाता है, और टेंशन में होने के बावजूद भी ऐश कहता है कि पिकाचू, यूज थंडरबोल्ट। पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे वो पूरे अरीना को लाइटनिंग से कवर कर देता है, पर फिर भी वो डार्कराय को हिट नहीं कर पाता, क्योंकि डार्कराय ऑलरेडी पिकाचू के पीछे खड़ा होता है। और उसी वक्त टोबायस कहता है कि ऐश, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन अटैक से मुझे हरा पाओगे? और अगर ऐसे तुम्हें लगता है तो मैं बता दूं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि अब मैं बताऊंगा कि एक पावरफुल अटैक कैसा होता है। डार्कराय शैडो बॉल। डार्कराय शैडो बॉल अटैक का इस्तेमाल करता है, जो डायरेक्ट पिकाचू को हिट करता है, और इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि पिकाचू बॉल से जा टकराता है। इसे देखकर सिंथिया कहती है कि ऐश, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि टोबायस कितना स्ट्रांग है?
और फिर ऐश कहता है कि हाँ सिंथिया, मुझे पता है कि टोबायस कितना स्ट्रांग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके सामने हार मान लूं। फिर ऐश कहता है कि पिकाचू, चलो इन्हें दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। उसी वक्त टोबायस कहता है कि डार्कराई यूज डार्क पल्स। डार्कराई डार्क पल्स का इस्तेमाल करता है जो सीधा पिकाचू की तरफ पड़ रही होती है, पर पिकाचू उसे डॉज करे उससे पहले ही डार्क पल्स उसे हिट करती है और पिकाचू जमीन पर गिर जाता है। और हम देखते हैं कि डार्कराई अब तक ये बैटल डोमिनेट कर रहा है, पर ऐश को ये ट्रायल जीतने के लिए ये बैटल तो जीतनी होगी, वरना ऐश ये ट्रायल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसे देखकर डॉन नर्वस हो जाती है और वो बोलती है कि ऐश, डार्कराई प्रेशर बना रहा है, लेकिन तुम्हें ये बैटल जीतनी होगी। उसके बाद ऐश एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करता है, फिर बोलता है कि चाहे टोबायस हम पर कितना भी प्रेशर बनाए, लेकिन ये बैटल हम जीत कर ही रहेंगे। पिकाचू, इलेक्ट्रो वेब का इस्तेमाल करो। पिकाचू इलेक्ट्रो वेब का इस्तेमाल करता है और डार्कराई को कैच कर लेता है, और इस वजह से डार्कराई की स्पीड स्लो हो जाती है, जिसे देखकर टोबायस कहता है कि इंटरेस्टिंग ऐश, मुझे तुम्हारी यही बात पसंद आती है कि तुम हर मुसीबत का सामना करते हो, पर यह बैटल इतनी जल्दी तो खत्म बिल्कुल भी नहीं होने वाली। पर फिर ऐश कहता है कि टोबायस, देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ। पिकाचू, थंडर क्विक कॉम्बो का इस्तेमाल करो। फिर पिकाचू क्विक अटैक और थंडरबोल्ट कॉम्बो का इस्तेमाल करता है जो सीधा डार्कराई को हिट करता है, जिससे डार्कराई को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। फिर टोबायस कहता है कि ऐश, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, ये छोटे मोटे अटैक्स मेरे डार्कराई पर काम नहीं करते। डार्कराई नाइटमेयर का इस्तेमाल करो। डार्कराई नाइटमेयर का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से पिकाचू को स्केली ड्रीम्स आने लगते हैं और पिकाचू स्ट्रगल करने लगता है। और पिकाचू को स्ट्रगल करता हुआ देखकर ऐश पैनिक हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है कि पिकाचू। और पिकाचू को नाइटमेयर अटैक लगने के बावजूद भी पिकाचू ऐश की बात सुन पाता है। फिर ऐश एक कदम आगे बढ़ता है और कहता है कि पिकाचू, याद है वॉकनर ने क्या सिखाया था? ये सुनकर पिकाचू धीरे से उठने लगता है। फिर ऐश कहता है कि पिकाचू, तुम्हें याद है ना कि एक पावरफुल अटैक के लिए सिर्फ पावर की नहीं, डायरेक्शन की जरूरत होती है। उसी वक्त टोबायस कहता है कि डार्कराई, चलो ये बैटल खत्म करते हैं, यूज डार्क पल्स अपनी पूरी ताकत से। फिर ऐश कहता है कि पिकाचू, एक पावरफुल अटैक के लिए सिर्फ पावर की नहीं, डायरेक्शन की जरूरत होती है, यूज थंडर लाइटनिंग। स्काई सडनली डार्क क्लाउड से भर जाता है और पिकाचू अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरी अटैक के लिए तैयार होता है। उसके बाद लाइटनिंग जमीन पर गिरने लगती है और डार्कराई वैनिश होने का ट्राई करता है, पर डार्कराई वैनिश नहीं हो पाता। और इसे देखकर टोबायस कहता है कि डार्कराई, बचो और आइस बीम का इस्तेमाल करो। और डार्कराई अपनी आइस बीम चार्ज करता है। और इसी वक्त ऐश कहता है कि पिकाचू, अपनी पूरी ताकत लगाओ और डार्कराई पर फोकस करो और यूज थंडर लाइटनिंग। पिकाचू थंडर लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है जो सीधा डार्कराई को हिट करती है, बूम। और थंडर लाइटनिंग की शॉकवेव्स पूरे टेंपल को हिला देती हैं और एक सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो जाता है और पूरा अरीना स्मोक से भर जाता है। और जैसे ही स्मोक क्लियर होता है, हम देखते हैं कि डार्कराई जमीन पर गिर चुका है और अब वो आगे बैटल नहीं कर सकता। इसे देखकर डॉन खुश हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। और फिर डॉन कहती है कि ऐश, तुमने कर दिखाया, आखिरकार तुमने डार्कराई को हरा दिया। उसके बाद ऐश पिकाचू के पास जाता है और कहता है कि बड़ी, आज तो तुमने कमाल कर दिया। फिर टोबायस ऐश के पास आता है और कहता है कि वाकई में ऐश, तुमने आज कमाल कर दिया। तुमने ये प्रूव कर दिया कि तुम सच में एक चैंपियन हो और तुम्हारा ये थंडर लाइटनिंग अटैक, ये सिर्फ अटैक नहीं, ये एक बॉन्ड है जो तुम्हारे पोकेमॉन के साथ है। फिर ऐश सिंपली बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, क्योंकि मैं अपने पोकेमॉन्स को अपना दोस्त मानता हूँ। फिर टोबायस बोलता है कि ऐश, तुमने फेज 2 कंप्लीट कर दिया, द सोल ऑफ हार्ट। और हम देखते हैं कि टोबायस धीरे से आगे बढ़ता है। उसके हाथ में एक पुराना स्टोन से बना हुआ ट्रायल एनवेलप होता है जो हल्की सी रोशनी के साथ चमक रहा होता है। फिर टोबायस बोलता है कि ये ट्रायल सिर्फ ताकत का नहीं था, मैं ये देखना चाहता था कि तुम अपने पोकेमॉन के साथ खड़े रह सकते हो या नहीं, और आज तुम दोनों ने वो प्रूव कर दिया। ये सुनकर ऐश आगे बढ़ता है और कहता है कि हाँ, ये बैटल सिर्फ जीतने के लिए नहीं थी, ये इस बात को प्रूव करती है कि हम अपने पोकेमॉन पर कितना भरोसा करते हैं, और पिकाचू के बिना मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और तभी सिंथिया कामली बोलती है, टोबायस, तुम्हारे ट्रायल्स ने हमें सिर्फ स्ट्रांग नहीं बनाया, बल्कि ये याद दिलाया कि एक चैंपियन होने का मतलब सिर्फ जीतना नहीं होता, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जिसके बाद टोबायस हल्का सा स्माइल करता है
और कहता है कि इस जवाब के लिए मैं तुम दोनों का इंतजार कर रहा था। फिर टोबायस एनवेलप ऐश और सिंथिया के बीच रख देता है। ये लो तुम्हारा ट्रायल एनवेलप, क्योंकि सिन्हो के पुराने गार्डियंस ने ये सिर्फ उन्हीं को दिया है जो अपने पावर के साथ अपने दिल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसे सुनकर डॉन एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि मतलब ये ट्रायल ऑफिशियली कंप्लीट हो गया है। एस, सिंथिया, तुम दोनों ने कर दिखाया। और सच बताऊं तो मुझे कभी भी डाउट ही नहीं था, लेकिन फिर भी ये मूवमेंट देखकर मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। ये सुनकर ऐश कहता है कि हे डॉन, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमारी जर्नी अभी तक शुरू हुई है। लेकिन तभी टोबायस की टोन सीरियस हो जाती है और अब टोबायस एस और सिंथिया से कहता है कि ट्रायल खत्म हो गया है, लेकिन तुम्हारा सफर यहीं खत्म नहीं होता। ये सुनकर सिंथिया पूछती है कि तुम्हारा मतलब क्या है टोबायस, हमें कोई और रीजन जाना है? और तभी टोबायस धीरे से कहता है कि हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ स्ट्रेंथ काम नहीं आती, वहाँ तुम्हारी चॉइसेस तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। ये सुनकर एस सीरियस हो जाता है और कहता है कि चाहे जो भी हो, अगर एक नया चैलेंज मेरा इंतजार कर रहा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं हर रीजन जाऊंगा, हर चैलेंज को फेस करूंगा, क्योंकि मेरा सपना अब और भी बड़ा हो चुका है। ये देखकर सिंथिया हल्की सी स्माइल करती है और कहती है कि लगता है तुम वाकई में रेडी हो ऐश। और तभी डॉन थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि मतलब हमें अब अलग होना होगा। इस बात पर टोबायस डॉन की तरफ देखता है और कहता है कि हर जर्नी का एक टर्निंग पॉइंट होता है और ये उनका टर्निंग पॉइंट है। और हम देखते हैं कि ऐश और सिंथिया टेंपल की एंट्रेंस की तरफ चल पड़ते हैं। पीछे मुड़कर एक बार टोबायस और डॉन को देखते हैं और फिर ऐश कहता है कि हम फिर मिलेंगे जब नेक्स्ट चैलेंज और भी ज्यादा टफ होगा। फिर सिंथिया कहते हैं कि और तब देखना हम पहले से भी और भी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। और टोबायस और डॉन को अलविदा कहते ही टेंपल्स के गेट्स धीरे धीरे बंद होने लगते हैं और हम देखते हैं कि ऐश और सिंथिया नई राह पर कदम रख चुके हैं। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप शाइनिंग।